उल्फ ने चुड़ैल मैग को सौंप दिया और उसे एल्फ लीलिया को पढ़ाने का ऑर्डर दिया। पेटू लड़की एक लड़की में बदल गई थी, जो मसालेदार स्नैक्स तब तक खाती रही जब तक उसका चेहरा तेल से चिकना नहीं हो गया। 10,000 छोटे योद्धाओं की सेना के लिए हाई ग्रेड कवच देने के लिए सिर्फ एक सोडा कैन ही काफी है। स्मार्ट लड़की। मैं सबसे बड़ा ऑब्जर्वर बन गया, सभ्यताओं की टक्कर देखने वाला। मेरा नाम सिलास है। मेरी आम जिंदगी उसी पल खत्म हो गई जब मैंने ऑनलाइन एक रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स खरीदा। 40 मिनट में पैकेज आ गया। मैंने टैप काट दिया। मैंने अंदर जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। एक भारी मेटल का बेस था, जिसे एक साफ रेक्टेंगुलर ग्लास कवर के नीचे सील किया गया था। टूटे हुए डगलस ने एक डार्क प्लान का सुझाव दिया था। एक छोटा सा सूरज डिस्प्ले के अंदर बादलों के बीच से तैर रहा था। छोटा सूरज क्षितिज पर डूब रहा था और तुरंत बाद एक पीला चांद उगाया। हेडविंड पोर्ट फ्रंट लाइन के लिए मजदूरों की भर्ती कर रहा था। रोज 5 चांदी के सिक्के दे रहा था। पोलुटो नाम के मोटे जहाज के अंदर से 3 जवान चेहरे घूर रहे थे। इंसान और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। समय इतनी तेजी से बीत रहा था कि वे धुंधले से लग रहे थे। जैसे ही आसमान अंधेरा हुआ, मैंने केस को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करने के लिए एक भयानक, जबरदस्त सेक्शन फोर्स बाहर निकली और मुझे पकड़ लिया। मेरी नजर पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। नीचे सिल्वरफॉल नदी के किनारे 100 से ज्यादा घुड़सवार 3 लड़कियों को घेर कर घुमावदार तलवारें लहरा रहे थे। एक गंजा, जख्मी जानवर ग्रुप को लीड कर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कांसे जैसी रंगत वाली लड़की को घूरा। मना करोगे तो अपनी जिंदगी मेरे पैर धोने वाले गुलाम बनकर बिताओगे। लड़की ने तलवार निकाली। आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वैलेरियन को धोखा देने से पहले वो दहाड़ी, टूटते तारे के वजन के साथ मसालेदार चीज लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर गिरी। जानवर कंफ्यूज होकर ऊपर देखने लगा। आसमान से दिव्य रोशनी का चकाचौंध करने वाला खंभा नीचे गिरा। धमाका। एक शॉकवेव ने धरती को चीर दिया, जिससे घोड़े और आदमी हवा में उड़ने लगे। उसके टूटे हुए शरीर को डेक पर खींच लिया। नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये मेरा फिजिकल शरीर नहीं, एक डिवाइन प्रोजेक्शन था। बादलों के बीच से ऊपर देखने पर वो अपने विशाल सच्चे रूप को कांच की जेल के बाहर से नीचे देखते हुए देख सकता है। घुड़सवार डर के मारे सुन्न हो गए, पीछे हटते हुए। लीड लड़की शौक से कांप रही थी। मैं सीधे उसके पास गया। वो घुटनों के बल गिर गई और एक नाजुक पुरानी मूर्ति को मेरी ओर उठाया। विदेशी यादों और पुरानी ताकत की बाढ़ सीधे मेरे दिमाग में आ गई। 3 बड़े परिवारों का राज था। लड़की का नाम लूना था। क्या आप मेरे साथ खड़े होने के लायक हैं? इन छोटे इंसानों के हाथों में इतनी ताकत छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी थी। लूना की ओर देखते हुए आवाज किसी स्वर्गिक आदेश की तरह गूंज रही थी। श्रद्धांजलि स्वीकार करता हूं, बदले में एक मांग पूरी करूंगा। लूना ने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। प्लीज, हे भगवान, उसने धीरे से कहा। तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? ग्रूमी के टेंटिकल्स हड्डी तोड़ने वाली ताकत से सिकुड़ गए। एक छोटी छिपकली को हवा में उछाला गया और एक सैनिक के घोड़े पर पटक दिया गया। एक भेष की जरूरत थी, बस सामने जाकर हाई प्रीस्ट को ढूंढने के लिए। उसके खुर जानलेवा पंजों में बदल गए। पूंछ लोहे का नुकीला कोड़ा बन गई। एक छोटा ड्रैग घोड़ा पैदा हुआ, जो मेरे हाथों से बनाया गया एक बुरा सपना था। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं था, ये ऊंचे पहाड़ों, घुमावदार और क्रिस्टल क्लियर नदियों का एक बहुत ही असली नजारा था। मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और अंदर झुककर देखा और चौंक कर महसूस किया कि दुनिया असली जीवों से भरी हुई थी, बुरे सपने से बचने के लिए बेचैन। उसके लियो ने एक चोरी किया हुआ ब्लेड लहराया और पागलों की तरह डेक पर हमला कर दिया। मैं एक शुद्ध चमक की लकीर में बदल गया, रात के आसमान में गायब हो गया। मेरी आत्मा ने शरीर में वापस प्रवेश किया। पैर लड़खड़ा गए। इंटरफेस में चमक आई, जिससे ओरियो ने मुझे मिनिएचर की एनर्जी का सार निकालने की इजाजत दी। मैंने स्क्रीन पर चमकते जुड़वां सांप के टोटम पर हथेली दबाई। कांच के अंदर अलौकिक ऊर्जा के भंवर घूम रहे थे, जो तेज शक्ति के साथ सीधे शरीर में घुस रहे थे। तुरंत ही मेरी हड्डियों में कमजोर करने वाली थकान पूरी तरह निकल गई। मेरी एनर्जी बढ़ गई
पीली स्किन में जान आ गई। नीचे छोटी छोटी इमारतों के अंदर लाइटें टिमटिमा रही थीं। 1 मिनट पूरे दिन रात के बराबर था। रैग्नार परिवार बुनियादी गुजारे के लिए संघर्ष कर रहा है। वैलेरियन के पास घोड़े कम थे। उत्तरी नवार्स मौके का इंतजार कर रहे थे। रैग्नर सेनाएं नदी के पार वैलेरियन किले को तोड़ने के लिए इकट्ठा हो रही थीं। एक आम मजदूर चींटी को तोड़कर उसने झगड़े में दखल देने का फैसला किया। मैंने उस छोटे कीड़े को दुश्मन के कैंप के पास उड़ा दिया। ये 2 मिलीमीटर की चींटी अब पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी। जीव जमीन पर जोर से गिरा। दहाड़ ने नींव हिला दी। हताश रैग्नर योद्धा बेकार में ही अपने स्टील के हथियार लेकर आगे बढ़े। टाइटन्स के बड़े जबड़े टूट गए। मामूली सैनिकों को कीड़ों की तरह चीर दिया। किले में दहशत फैल गई। हवा मरने वालों की चीखों से भर गई थी। एक कूड़े पर एक बुजुर्ग को मैंने देखा। उसकी नजर राक्षस पर नहीं, स्वर्ग पर टिकी थी। वो मेरे पीछे हटते हाथ को ट्रैक कर रहा था। एक पुरानी आत्मा जो दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। मैंने अपनी दिव्य नजर उत्तर की ओर हो रहे नाटक की ओर घुमा ली। लूना ने मेन फ्रंट को इग्नोर कर दिया। अनएक्सपेक्टेड टारगेट पर स्ट्राइक की। उसने 300 एलीट भालों को सीधे डगमगाते हुए नवार इलाके के बीचों बीच मार गिराया। नेवर लॉर्ड्स ने छोटी हमलावर सेना को हंसी में उड़ा दिया। वॉलेस लड़ाई के मैदान के ऊपर खड़ा था, लड़की और उसके जानवर का मजाक उड़ाने को तैयार। ड्रैग घोड़े ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और आगे बढ़ा। किले की दीवारें कराह उठीं। भारी लकड़ी के गेट जोर से अंदर की ओर मुड़ गए। डरे हुए सैनिकों ने पत्थर बरसाए, लेकिन वे जानवर के कवच से टूट गए। उस जीव ने अपनी पूंछ के झटके से बचे हुए गेट को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने अपने बड़े खुरों को गिरते पहाड़ की तरह नीचे गिराया। दरवाजा धूल में मिल गया। वॉलेस आगे बढ़ा और अपना ब्लेड राक्षस के गले पर तान दिया। जानवर ने चैंपियन को पूंछ से परेशान करने वाली मक्खी की तरह दूर भगा दिया। लूना ने तलवार से वार किया, गिरे हुए योद्धा की गर्दन पर। घोड़े ने एक भयानक हिनहिनाहट निकाली। उसके चिकने बालों की जगह दांतेदार ऑब्सीडियन काले स्केल्स ने ले ली थी। सिल्विया ने 3 बड़े बड़े बक्से खोले, जिसमें ढेर सारा पैसा निकला। वे वैलेरियन सेना के लिए तैयार, बेहतर चप्पुओं और मास्टर क्राफ्टेड हथियारों से भरे हुए थे। उसने 400 एलीट वॉरहॉर्स जोड़े। लूना हैरान रह गई। सिल्विया ने दाव खेला कि अगर लूना रैग्नार परिवार को खत्म कर दे तो वो पूरी तरह सरेंडर कर देगी। बीमारी अभी भी मुझे परेशान कर रही थी। मैं कांच के कंटेनर के पास गया। ये एक शानदार चाल थी, पूरे खानदान को बचाने के लिए। कमरा खाली होने पर थकी हुई सिल्विया गिर पड़ी और अपने गले से चमकता हुआ क्रिस्टल का ताबीज उतार दिया। उसकी जवानी फीकी पड़ गई। अचानक बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसके बाल हड्डी जैसे सफेद हो गए। राज खुल गया था। वो जीवन शक्ति को पारलौकिक बुद्धि के लिए बेच रही थी। मैं बालकनी की परछाई से बाहर निकला। मेरी नजर उस चालाक औरत पर टिक गई। वह डर के मारे पीछे हट गई और अपने पेंडेंट को लाइफलाइन की तरह पकड़ लिया। मेरे शरीर से एक अजीब सी चमक निकली। उसकी हथेली में रखा क्रिस्टल जोर से कांपने लगा। सिल्विया की ताकत खत्म हो गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और निराशा में माथा ठंडे पत्थर पर पटक दिया। बैंगनी रंग की स्किन वाले मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट हुआ। वो पत्थर अब उसका है और उसने अपने कांपते हाथों से पेंडेंट ऊपर की ओर बढ़ा दिया। रत्न को पकड़कर मुट्ठी में दबाया। खामोश हॉल में तेज आवाज गूंजी। ये टूट गया। शुद्ध सोर्स एसेंस की लहरें नसों में दौड़ने लगीं। ये एक ईथर क्रिस्टल था, एनर्जी से बना मास्टरपीस। वो सिंहासन पर लेटा हुआ था और कांपती हुई औरत को ठंडी नजर से देख रहा था। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें सौंप दो। डर से कांपते हुए सिल्विया उसे किले के नीचे एक छिपे हुए तहखाने में ले जाती है। नर बत्तख की पूंछ टूट गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी एक पल में टूट गई। जैसे ही उसके बाएं होंठ से शब्द निकले, एक भयानक चीख आसमान में गूंज उठी। शेल्फ के पास से गुजरते ही क्रिस्टल रोशनी के रिबन में घुलकर मेरी हथेली में आ गए। सैकड़ों कीमती क्रिस्टल खाली भूसे के अलावा कुछ नहीं रह गए। कुछ ही सेकंड में उनकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। कच्ची ताकत बहुत ज्यादा थी। मैं एनर्जी के प्रेशर में हड्डियों को चरमराता महसूस कर सकता था। उसकी जिंदगी की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। वह अपनी हदें पार कर रहा है। कांपती हुई सिल्विया को देखते हुए उसने आखिरी क्रिस्टल को कुचल दिया। चमकती हुई रोशनी बरसी
उसकी आत्मा में समा गई। झुर्रियां गायब हो गईं। बर्फीले बाल चमकदार रेशम में बदल गए। सिल्विया हैरानी से अपने हाथों को देख रही थी। चमकदार रोशनी हवा में फैलने लगी। वो अपनी दुनिया में वापस आया और शीशे में फिजिकल बदलाव देखा। मेरे परिवार की सालों तक रक्षा करो। मेरे लिए 25 दिन और उसके लिए हमेशा। लेविथान का भाला धुंधला हो गया। रैग्नार परिवार बिखर गया था। वे बड़ी चींटी से डरे हुए थे। उनकी सेनाएं पीछे हटने को मजबूर हो गईं और नए लीडर ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने एक मिशन को लीड किया जिसमें 100 से ज्यादा एलीट राइडर्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। चारे का निशान भूखी बड़ी चींटी को वैलेरियन परिवार की जमीन के बीचों बीच ले गया। एक क्लासिक उधार की तलवार स्कीम। भगवान बनने की कोशिश। आप कितने हिम्मत वाले हैं। मैंने प्रोजेक्शन फिर से एक्टिवेट कर दिया। एक छोटा सा शेर लंबी घास से झपटा और आसान खाना समझकर झपटा। मैग नीचे गिर गई। खून की खांसी होने लगी। मैंने शिकारी को एक बड़े चाप में घुमाया और उसे चक्कर लगाते हुए बाज की ओर ऊंचा फेंक दिया। पक्षी रिएक्ट नहीं कर पाया। तभी शेर ने हमला कर दिया। जैसे ही मैंने उरोबरोस फ्यूज को एक्टिवेट किया, मेरी आंखें चमक उठीं। हड्डियों को कंपा देने वाली चीखों के जरिए शेर का ताकतवर शरीर और बांस के पंख एक ही डरावने रूप में बदल गए। दुश्मन मांस के टुकड़ों के ढेर में गिर गए। उनके बचे हुए लोग कोने में फंसे चूहों की तरह डर के मारे भाग रहे थे। उसने मेरी पीठ पर कूदकर मेरे बाल पकड़ लिए। पसलियों के टूटने की आवाज गहरे पानी में गूंज रही थी। उनका लीडर घोड़े पर सवार होकर तेज बहाव में कूद गया और खुद को एक बेताब लालच के तौर पर पेश किया। सैकड़ों इथर क्रिस्टल को कमरे की पुरानी पत्थर की दीवारों के हर इंच पर बहुत ध्यान से लगाया गया था। वैलेरियन गार्ड घबरा रहे थे। उनके तीर चींटी के कवच पर टूथपिक की तरह लग रहे थे। वे सिर्फ 3 स्टेज टेम्परिंग के लेवल पर थे। ये उल्फ था, अनुभवी कमांडर। जख्मी स्टील पहने, एक बड़े ब्लेड के साथ बैंक की ओर बढ़ा। एक नई ताकत के साथ वो उभर आई। उसने अपनी भारी तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली और वार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी तलवार को राक्षस के सिर पर जोरदार वार करते हुए नीचे गिराया। क्या उसकी आत्मा से प्रेरित वार उस पुराने जमाने के विशालकाय जानवर की खाल भेद सकता है? एक जोरदार आवाज गूंजी। बूढ़े लीडर का चाकू चींटी की बख्तरबंद खोपड़ी से टकराया। उसकी तलवार टूट गई, हाथ फट गए और खून बहने लगा। एक शानदार रौबदार ग्रिफिन जमीन पर आ गिरा और उसने चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई। अनुभवी लीडर ने हवा में मुड़कर पंजों से बाल बाल बच गए। उसने पलटवार किया। एक गहरे घाव से इचोर फैल गया और राक्षस ने गुस्से में पलटवार किया। चींटी के जबड़े गिलोटिन की तरह बंद हो गए। बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। चालाक लोमड़ियां सबकी नाक के नीचे सचमुच पहाड़ जैसी दौलत जमा कर रही थीं। गाय और उसकी घुड़सवार सेना पागलों की तरह आगे बढ़ी। उनके ब्लेड शेल से टकराकर बिना नुकसान पहुंचाए उछल गए। साइलेंट वेटरन ने सुसाइडल बहादुरी दिखाई। आसमान टूट गया। मैं ग्रिफॉन पर सवार होकर काले बादलों को चीरता हुआ निकल गया। ग्रिफॉन से एक आसमान को चीर देने वाली गर्जना निकली। एक समय का अजेय राक्षस एक ऐसे डर से सुन्न पड़ गया जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने शिकार को छोड़ दिया और नदी के किनारे पर गिरकर मरा हुआ दिखाने की कोशिश की। पूरी तरह सन्नाटा छा गया है। एक दिव्य आभा छा गई है। अपने खून के तालाब में लीडर मुझे घूर रहा था। क्या तुम स्वर्ग से आए हो? उसने आखिरी सांस में हांफते हुए कहा। उसने अपने भाव को उमड़ने दिया। आवाज दबी हुई बिजली की तरह गूंजी। भगवान की सजा की बात की थी। क्या तुम सच में तैयार हो? रैग्नार ब्लडलाइन स्वीकार करती है। अब शुरू करने का समय आ गया था। उसने अदृश्य हाथ बढ़ाया और इंसान और जानवर को धरती से उखाड़ दिया। नदी का पानी फटने से हवाएं चलने लगीं और वो आसमान में उड़ गया। हम एक झटके में क्षितिज के पार गायब हो गए। दूर मैंने मना किया हुआ बदलाव तैयार किया। ओरियो से 2 रंग की रोशनी निकली। मरते हुए आदमी और जानवर को एक साथ बांध दिया और उनके एटम को फिर से बनाने के लिए मजबूर किया। रोशनी कम हुई। बूढ़ा लीडर सीधा खड़ा हो गया। जानलेवा घाव पूरी तरह गायब हो गए। अब वो 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा खड़ा था, काले कीड़ों के कवच से ढका हुआ। उसके बाएं हाथ से एक ऑर्गेनिक हड्डी की ढाल निकली जो ताकत से धड़क रही थी। उसका दाहिना हाथ धारदार ब्लेड बन गया था। वह घुटने पर बैठ गया।
मैं 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया था। मेरा शरीर अब लीन मसल से भरा हुआ था। दो काम हैं, पत्थर ढूंढो और वैलेरियन परिवार की रक्षा करो। अपने भी बगावत करें तो भी उन्हें बिना रहम के दबा दोगे। उसने पत्थर को अपने कवच में छिपा लिया। आंखों में चालाक चमक लौट आई। वो परमेश्वर की महिमा के लिए नरक की आग में चलने को तैयार था। उन्होंने बताया कि सर्दी आ रही है और उनके कबीले को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। एक टुकड़ा खाने के लिए मेरा पूरा कबीला तुम्हें अपनी जान बेच देगा। ये बूढ़ी लोमड़ी बस भगवान बनने की कोशिश कर रही थी। सर्दियों के बचे हुए खाने के लिए हजारों वफादार सुपर ह्यूमन मजदूर। ये तो बहुत बड़ी चोरी है। मैंने अपना प्रोजेक्शन वापस ले लिया। 20,000 छोटे लोग सर्दी में कितना खा सकते हैं? मैंने एक ब्रेड बैग उठाया जिसके अंदर अभी भी कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। एक खाली दूध का डिब्बा मिला जिसमें कुछ बूंदें बची थीं। उनके लिए ये एक दावत थी। वो अपनी दया की इच्छा करना चाहता था। भूख मुक्ति के स्वाद को मीठा बना देती है। अंदर समय आंधी की तरह बह रहा था। अनुभवी नेता उल्फ अपने रिश्तेदारों के पास लौट आया। ओब्सीडियन कवच और चमत्कारी पुनरुत्थान ने कबीले को हैरानी से कांपने पर मजबूर कर दिया। भगवान दिव्य वरदान देने वाले हैं। रैगनार कबीले में हंगामा मच गया। 20,000 लोगों ने बर्फीले तूफान का सामना किया। इथर क्रिस्टल खोज निकाले। 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे लिए 100 से ज्यादा जेम्स इकट्ठा कर लिए थे। ग्रिफिन के जरिए मैंने उन्हें 2 बड़े गड्ढे तैयार करने का आदेश दिया। गाय और उल्फ ने कबीले को इकट्ठा किया। तेज बर्फबारी के बीच वे सांस रोककर जमे हुए गड्ढों की रखवाली कर रहे थे। भगवान ने चुप्पी साध ली। गाय दहाड़ा, आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज को ढक लिया। एक अकेला राइडर पेड़ों की लाइन से निकल गया। एक हत्यारा ही एक हत्यारे को सबसे अच्छे से समझता है। लॉर्ड ड्यूस। गेहूं और शहद की खुशबू फैली। छोटे जीवों के मुंह में पानी आया। मैंने दूध के कार्टन को दूसरे बेसिन की ओर झुका दिया। बूंदें थीं, लेकिन गरजता हुआ हाथीदांत जैसा आसमानी झरना। ग्रेव कीपर्स का डायलन, उसने धीरे से कहा। उसने लेनिन का गला पकड़ लिया। स्वर्ग से दिव्य मन्ना ने परमेश्वर की दया की तारीफ की। मुक्ति यहीं थी। 20,000 आत्माएं गिर गईं। एक ही खाने से रैगनार वंश की पूरी वफादारी का दावा कर लिया गया था। समय तेज हो गया। जीतने वाले की पकड़ पिघल गई। रागनार लोग बच गए, मजबूत और सेहतमंद होकर फले फूले। गाय ने बढ़िया ब्रेड क्रम्स और पुराने चीज से भरा कारवां भेजा। वे वैलेरियन जमीन पर चले गए, बेहतरीन बीज और खेती के राज मांगते हुए। हमें ये काम चाहिए, लेकिन टीम कम है। भगवान के साथ मशहूर समझौता हुआ था। लूना का दिमाग तेजी से चलने लगा। ईथर क्रिस्टल की भेंट की बात सोची। उसने तुरंत मान लिया और एक हताशा भरा आदेश देने से पहले टेक्निक सरेंडर कर दी। सारा काम रोक दो। ईथर क्रिस्टल खो दो। जान ही इस पर निर्भर करती है। उत्तर में नवार कबीले से छिप नहीं सकी। यह बड़ी भीड़। जैसे ही उसने बादलों को चीरकर बाहर निकाला, पूरा माहौल करा उठा। उनकी डिप्लोमेसी बेदाग थी। इतिहास का पहला ग्रैंड अलायंस बनाया। उन्होंने मेरे आने के साल को दिव्य अवतरण का पहला साल घोषित कर दिया। पुराने खून के झगड़े खत्म हो गए। वैलेरियन ने लकड़ी दी। नवार लोग दिन रात लोहे के औजार बनाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे थे। 3 लॉर्ड और उनके लोग एक कट्टर माइनिंग फोर्स बन गए। उन्होंने मेरे क्रिस्टल के लिए दुनिया छान मारी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक रात में मेरी सोर्स एसेंस एनर्जी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उस हफ्ते मेरी जिंदगी का लेवल बढ़ जाता था। सुबह करीब 8 बजे उसे छुट्टी के लिए अप्लाई करना था और अपने सीक्रेट आंगन को बचाने के लिए एक बड़ा टेंट लेना था। एक छोटी सी ट्रिप में कुछ ही घंटे का समय लगेगा। उनके लिए 1 साल बीत जाएगा, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं होगा। उसने अपनी दुनिया को घेर लिया, गेट बंद कर दिया और ऑफिस के लिए टैक्सी बुला ली। उनका बेरहम लालच उन्हें आसमान में छेद करने पर मजबूर कर देगा। दिव्य अवतरण का तीसरा साल, अगस्त की गर्मी में रैगनार के गैरेथ ने अपने बेटे के लिए एक गड्ढे में कुल्हाड़ी घुमाई। वो 3 दिनों से खुदाई कर रहा था। तभी धमाका हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी ने चट्टान तोड़ दी। गहरा काला खालीपन दिखाई दिया। अंधेरे से एक डरावनी ताकत आई, हैंडल को पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। गैरेथ के हाथ तेज दर्द से कांपने लगे। डर के मारे
वो उस खतरनाक गहरे गड्ढे से भागने की कोशिश करने लगा। एक बिना आंखों वाला जानवर खाई से बाहर निकला। फुस! धार नीचे गिरी, जमे हुए गड्ढे को दूधिया समुद्र में बदल दिया। इसके तुरंत बाद हजारों बुरे सपने देखने वाले बैंगनी रंग के लोग बाहर निकल आते हैं। चरागाहों, पहाड़ों से लेकर हर गहरी क्रिस्टल खदान तक एक शापित दरवाजा बन गया। वे जमीन के नीचे के राक्षसों की बाढ़ के लिए विस्फोट के छेद बन गए। काउंसिल टेंट के अंदर तीनों परिवार के नेता लाशों को देख रहे थे। जहरीले जानवरों में ताकत थी, जीवित चीज के लिए भूख। स्काउट्स ने बताया कि पूरा अंडरग्राउंड अब उनका घोंसला था। ब्रेड का बैग पकड़कर गड्ढे की तरफ निशाना बनाया। गाय ने सिल्विया की कमान संभाली, योद्धाओं को हथियार दिए और लूना ने अपनी दौलत घुड़सवार सेना के लिए खर्च कर दी। एलीट ड्रैगन स्केल भारी घुड़सवार सेना ड्राहौर के वंशजों को छोड़ दिया। मित्र देशों की सेना ने आग बुझाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। एल्यूमिनियम प्लेटेड जंगी जहाज तूफानी जहाजों के बीच से गुजरे। सिल्विया का टेंट पलट गया, जिससे उसके लोग बच गए। जीनियस लीडर को काट लिया गया और वो खून से लथपथ युद्ध के मैदान में लगभग मर ही गई थी। कड़ाके की सर्दी आ गई, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने लगी। हजारों लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। मौत की खबरें बढ़ती गईं। लूना ने जानवर को काट डाला, खून से लथपथ। भगवान कहाँ है? सिल्विया ने बिस्तर पर लेटे हुए रिपोर्ट देखी और एक डरावनी बात देखी। बैंगनी रंग के राक्षसों ने बाहरी गांवों पर हमला करना बंद कर दिया था। वे सिल्वरफॉल नदी पर इकट्ठा हुए, एक बड़ा डरावना सिंकहोल खोदने लगे। गाय ने सोर्स पर हमला करने के लिए हर एलीट योद्धा को इकट्ठा कर लिया था। सिल्विया ने खून थूका और गार्ड्स को चेतावनी देने के लिए चिल्लाई, मोर्चे पर जाओ, ग्रैंड आर्मी को पीछे हटने और बचाव करने के लिए कहो। राक्षस उनकी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। सेना रुकी हुई थी, असली जाल बिछाया गया। हार्टलैंड्स में गुफाएं फट गईं और असली मॉन्स्टर्स की भीड़ बाहर निकल आई। मैं पसीने से लथपथ घर लौटा। साल में 5 घंटे बाहर रहता था। मैं सोच रहा था कि मेरे छोटे बच्चों ने कितने ईथर क्रिस्टल इकट्ठा किए होंगे। मेरी मुस्कान गायब हो गई, चमकीला हरा रंग गायब हो गया। जले हुए गड्ढे और खून का अंतहीन समुद्र था। जमीन पर छोटी छोटी लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। पैनल फट गया, फास्ट फॉरवर्ड रोक दिया गया। ग्रूमी के मजबूत टेंटिकल्स फट रहे थे। वो कैजुअल ब्लाइंड बॉक्स की खरीदारी एक ऐसे भगवान जैसे राज का रास्ता निकली। एक क्रूर हत्याकांड हो रहा था, जिसमें मासूम बुजुर्गों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था। ग्रिफिन और उल्फ कहाँ थे? जीतने के बाद लूना नेवरे लीडर सिल्विया का सामना करने के लिए सेंट्रल स्पायर की ओर मार्च किया। मेरी नसों के अंदर का सोर्स एसेंस एक तेज ताकत के साथ मंथन करने लगा। मेरी हड्डियां जबरदस्त जोर से टूट गईं। उन्होंने मेरे इलाके में मेरे लोगों पर उंगली उठाने की हिम्मत की। आज एक असली कुदरती आफत देखेंगे। और रोशनी की एक तेज किरण बन गया, जो सीधे छोटी दुनिया में उतर रही थी। खतरनाक अंदरूनी लहरें बड़े भंवर में बदल गईं। बैसाखी पर जोर से झुककर उसने मुझे अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए खुद को सीधा खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। ये एक जाल था। इन जमीन के नीचे के राक्षसों में बहुत डरावनी और कम चालाकी थी। वे हमारे योद्धाओं को लुभाने के लिए कमजोरी का नाटक किया, फिर सुरंग बनाकर कायरतापूर्ण कत्लेआम शुरू कर दिया। उल्फ और ड्रैक्स के बिना ये इलाके राख में बदल जाते। नवारे परिवार के आधे से ज्यादा कीमती ईथर क्रिस्टल भीड़ ने लूट लिए। सिल्विया घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने सीक्रेट वॉल्ट में घुसा और 40 ईथर क्रिस्टल सोख लिए। मेरी जिंदगी के आंसू बढ़कर 24 हो गए। प्योर एसेंस एनर्जी मेरे शरीर में एक तेज भट्टी की तरह दहाड़ रही थी। ड्रैग घोड़े को धीरे से सहलाते हुए उसे आदेश दिया कि आज से मेरी गैर मौजूदगी में वह वैलेरियन वंश की रक्षा करे। बहुत अच्छा किया। ठंडा संकल्प गूंज रहा था। चमड़ा राक्षसों को नहीं रोक सकता, इसलिए मैं अपने योद्धाओं को स्वर्ग की अजय धातु पहनाऊंगा। हर एक कीड़े को खत्म करना होगा। मेरी चेतना वापस असली दुनिया में आ गई। इन कीड़ों को हटाने के लिए मुझे खुद मिट्टी खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ कसकर पकड़ लिए। यह रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स जिंदा रहने के लिए सचमुच भगवान का दिया हुआ वरदान था। स्क्रैप यहाँ कचरा था, लेकिन छोटी दुनिया में मशहूर एलॉय। मैंने नवारे इलाके के ऊपर कांच के पैनल को खोला, मेटल के टुकड़े छोड़े
तेज रोशनी से चमकते हुए 3 बड़े मेटल टावर नीचे उतरे। वे टूटते तारों की तरह जमीन पर गिरे और 3 बड़े गड्ढे बन गए। ये देवताओं की धातु है, सिल्विया ने हैरानी से कहा। हजारों लोहारों ने हथियारबंद योद्धाओं के साथ मेटल के ढेरों पर हमला किया। मुस्कान के साथ सीन देखा। मिल्क चॉकलेट का एक बार लिया। मैंने एक बड़ा टुकड़ा अंदर गिरा दिया। उल्का पिंड का भूरा टुकड़ा नीचे गिरा। सिल्विया ने सावधानी से निगलते हुए स्वर्ग से आए खजाने का स्वाद चखा। चीनी और कैफीन का स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया। भगवान के हाथ से मिली एक बेहतरीन खुशबू थी। दावतें हमारे गिरे हुए एल्यूमिनियम से बने तोहफे से ईंधन वाले हर राक्षस को मार डालती हैं। सेना का हौसला चरम पर पहुंच गया। बेरहम जवाबी हमला किया। लाखों लोग नीचे छिपे हुए थे। पंख वाला बेवकूफ सिल्वरफॉल नदी के किनारे एक बड़े सिंकहोल तक गया। शेरनियां घबराहट में दरवाजे पर खड़ी रहीं। वो पक्षी अकेले ही दुश्मन की मांद में कूद गया और मैं सिर के बल उस गहरी काली जगह में कूद गया। बैंगनी रंग के अजीब जानवरों का झुंड मुझ पर टूट पड़ा। मैंने स्किल्स की परवाह नहीं की, बस उन्हें पीसकर खूनी पेस्ट बना दिया। गुफा में अंदर तक लड़ते हुए मुझे ग्रिफिन कीचड़ की परत में फंसा हुआ मिला। जो भी छाया में छिपा है, अपना चेहरा दिखा दे, इससे पहले कि गुफा को तोड़ दूं। एक बहुत बड़ा पारदर्शी हाथ बनाया, अंधेरे की ओर जा गिरा। स्लाइम जोर से फटा, अपना बड़ा हाथ दिखाया। 2 बड़ी ताकतें जोरदार धमाके में टकराईं। मैंने जीव के हाथ पैर कुचल दिए। मलबे से एक रहस्यमयी चीज उड़कर बाहर आ गई। वो हंसे बिना नहीं रह सका। एक तीखी चीख निकली, कट गया और कीचड़ की लहर आगे बढ़ी। ये सब सिर्फ बातें थीं, कोई काम नहीं। शुद्ध सार की किरण लहर को चीरती हुई स्लाइम के कोर पर धमाका। गुफा से एनर्जी निकाल लेने पर जेली जैसा शरीर फट गया। बूढ़ा योद्धा नदी की धारा के सबसे गहरे हिस्से में कूद पड़ा। वे सिर्फ कठपुतली या नकली जीव थे जिन्हें स्लाइम ने बनाया था। असल दुनिया में वापस आकर समय तेजी से बढ़ता रहा। युद्ध के लिए बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए मैंने दोनों दुनियाओं के बीजों को मिलाकर एक नई फसल बनाने के लिए यूरिबोस का इस्तेमाल किया। वो बड़े दानों वाला सुनहरा गेहूं बनाता है और परिवार को वैलेरियन गिफ्ट करता है। वॉलिस ने लाल रंग की एक फुहार छोड़ी। रैग्नर्स को लाल कवच मिला, वैलेरियंस को नारंगी कवच और नेवरे जनजाति को हरे सेट मिले। सेना के तैयार होने के बाद अब और भी ज्यादा सख्ती करने का समय आ गया है। उसे ऐसे लोग पसंद है जो अपनी जगह जानते हैं। ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के मास्टरपीस थे। इस जमाने से कहीं ज्यादा सटीकता से बनाए गए थे। पुराने जमाने के स्टील स्लैश के इस जमाने में हथियार ऊंचे डायमेंशन से जबरदस्त हमला दिखाते थे। मैंने 3 दिव्य हथियारों को प्लाजा में घुसाया। उल्फ को टूर्नामेंट आयोजित करने का आदेश दिया। दिव्य इनाम की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वॉलेस ने 10 दिनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद मशहूर हैल्बर्ट को अपना बना लिया। लूना और उसके भाई ट्रिस्टन ने सनमून ट्विनब्लेड्स को सुरक्षित करने के लिए जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। ड्रैक्स था एक आम योद्धा जो बेरहमी से रैंक में ऊपर उठा। चैंपियनशिप जीतना ही उनके सपने को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। मैं उस बड़े क्रेटर से बाहर निकला और अपने रूप को घूरने लगा। उल्फ एक गिरते हुए उल्का की तरह मैदान में गिरा। उसका कवच पत्थर के फर्श पर टूट गया। ड्रैक्स दहाड़ा और अपनी तलवार को घुमाया। उसने नंगे हाथ से ब्लेड को पकड़ा, स्लैश, और स्टील को चकनाचूर कर दिया। एक जोरदार मुक्के से ड्रैक्स दूर जा गिरा। स्लैश ने उसकी ताकत का मजाक उड़ाया। उल्फ भारी कदमों से आगे बढ़ा। स्लैश का जानलेवा इरादा पूरे स्टेडियम को दम घोटने वाले कोहरे की तरह भर रहा था। स्लैश ने सीधे ड्रैक्स की आंखों के बीच की जगह पर जानलेवा हमला किया। कबीलों को उनकी पूरी लिमिट तक धकेल दिया गया। 10,000 योद्धा सदमे में जम गए। भगवान के सामने घुटनों के बल गिर गए। वे वेलकम स्लैश का नारा लगा रहे थे, जबकि टूटे और कांपते हुए ड्रैक्स को देख रहे थे। हवा में वार करके लेविथान भाला बुलाया और उसे ठीक सामने जमीन में गाड़ दिया। वो 4 दिव्य हथियारों को रसातल में राक्षसों को खत्म करने का आदेश दिया। वो बादलों में चढ़ गया और नजरों से ओझल हो गया। एक रात सोया, 18 महीने के इतिहास के बराबर। तीनों कबीलों की मिलीजुली सेना ने गहराई में काउंटर स्ट्राइक किया। 1 साल की खूनी लड़ाई के बाद उन्होंने स्लाइम किंग को घेर लिया। स्लैश नाम के जीव ने
आखिरकार अपनी असली स्लैश कैओटिक पावर दिखाई। हजारों टेंटिकल्स फैंटम कोड़ों की तरह वार कर रहे थे। चालाक उल्फ खामोशी से जानवर को घेरने के लिए आगे बढ़ा। स्लाइम के वाइटल पॉइंट पर लॉक करने पर ब्लेड जानलेवा चमकने लगे। ड्रैक्स ने तंतुओं के जोरदार हमले का सामना करते हुए लाइन में डटे रहे। अनुभवी उल्फ ने एक गैप का फायदा उठाया। जानवर पर खतरनाक हमला करने के लिए अपने जबड़े घुमाए। जिंदा तोप के गोले की तरह उसने टेंटिकल्स के ढेर को चीर दिया। ये आर्टिफैक्ट दो स्पीशीज को मिलाकर एक खतरनाक किमेरा बना सकता है। घमंडी अंडरग्राउंड राजा के दिल में छेद कर दिया गया और उसे ठंडे पत्थर की दीवार से बेबस होकर दबा दिया गया। 18 महीने से चल रहा ये क्रूर युद्ध अपने विजयी अंत के करीब पहुंच गया। तीनों कबीले जीत गए। कबीलों के लिए फसल का मौसम आ गया था। मैं ग्रिफिन पर सवार था, सिल्वरफॉल नदी के पास। सिल्विया और उसके बड़े अधिकारियों को घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते देखा। वो भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अकेले रहने का फैसला करता है। वो आग पर खाना बना रही थी। मैंने मछली में डिवाइन एसेंस की बूंद डाली। एनर्जी से भरे मीट के एक बाइट ने उसे हैरान कर दिया। गाड़ी पर चढ़ते हुए हाथ बढ़ाया। दुनिया देखना चाहते हो? चढ़ो, चलो उड़ते हैं। लेकिन सिल्विया ठिठक गई, जिसने 17 साल की उम्र से ही लीडरशिप का बोझ अपने कंधों पर उठाया था। 18 साल तक उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हें कभी रोमांस का एहसास नहीं हुआ। डिवाइन किंगडम के फ्रंटलाइन वॉरशिप को तूफान में खिलौनों की तरह उछाल दिया। बाद में शुक्रगुजार होकर रोते हुए वह मुझे एक हाई सिक्योरिटी एल्यूमिनियम सेल में ले गई। अंदर टूटा हुआ स्लाइम किंग पड़ा था, जो उल्फ के हमले से लड़खड़ा रहा था। मेरा हर कमांड मानने वाला किमेरा बनेगा। जैसे ही जान लेने की तैयारी की, जेली एक हल्के नीले बालों वाली लड़की में बदल गई। रुकने की गुजारिश कर रही थी। दीवार से टिककर रोते हुए वो अंडरग्राउंड सॉवरन के तौर पर अपनी पुरानी हैसियत के बारे में विलाप करने लगी। स्लैश में अंडरग्राउंड राजा बस एक फल के आकार का छोटा बैंगनी धब्बा था। वो सिर्फ एसेंस वाली मिट्टी थी। डरावनी सेना, कठपुतली क्लोन से ज्यादा कुछ नहीं। उंगली के एक झटके से सिल्विया में एनर्जी भर दी। घाव तुरंत ठीक हो गए और रंग वापस आ गया। वो उसे याद दिलाया कि वे क्रिस्टल भगवान की मर्जी से उसके थे। तुमने एक भगवान से चोरी करने और फॉलोअर्स का खून बहाने की हिम्मत की। डरी हुई ग्रूमी ने वफादारी की कसम खाकर खुद को सजा दी। उस जीव पर दया करके मैंने उसे रेशम जैसी मुलायम चॉकलेट दी। एक बार चखने से वो बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उसकी पहचान मेरी सबसे समर्पित सेवक के तौर पर पक्की हो गई। मैंने ग्रूमी को सिल्विया को वर्कर के तौर पर काम करने के लिए दे दिया। मॉन्स्टर बनाने का काम करने में सिल्विया काफी बेरहम साबित हुई। उसने ग्रूमी को ईथर वाइन बनाने के लिए मजबूर किया। कभी ताकतवर राजा अब वर्कर सिल्विया की लगातार निगरानी में 24/7 काम करने वाला एक स्वेटशॉप बन गया था। बेचारी लड़की की आंखों के नीचे भारी थैलियां देखकर मुझे बुरा लगा। वफादार लोगों को इनाम देने के लिए एक हाई क्वालिटी मिनिएचर सिटी मॉडल खरीदा। मेरे जन्म के 8वें साल में हजारों लोग दिव्य चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा हुए। बादलों के बीच से वो अपने बड़े हाथों से प्रोटेक्टिव ग्लास हटा देता है और बड़े शहर को उसकी नई नींव पर रखता है। अंधेरा छा गया और आसमान से एक शानदार शहर उतर आया, पूरी तरह से बंद संरचना। देवताओं के हाथों का विशाल आकार देखकर मनुष्य कांप उठे। हथेलियों को देखकर छोटे छोटे जीव डर से सुन्न हो गए। पवित्र हजारों लोग एक साथ गिर पड़े और अपने बनाने वाले की पूरी ताकत के आगे पागलों की तरह झुक गए। ओरोबोरोस को पकड़कर उसने अपनी उंगली नदी के किनारे की ओर घुमाई। मैंने तीनों कबीलों को मिलकर राज करने की इजाजत दी। नए घर को ईडन सिटी नाम दिया, सोर्स एसेंस का इस्तेमाल करके। मैंने फाउंडर्स के नाम दीवारों पर उकेरे और उन्हें वोडका गिफ्ट की। पानी वाली शराब पीकर पले बढ़े ये लोग तुरंत नशे में डूब जाते थे। मैंने प्लास्टिक की बोतलों को छोटे छोटे चमकते टुकड़ों में काट दिया। एक नई करेंसी ने आर्थिक खुशहाली का दौर शुरू किया। सब कुछ बहुत शांत था। मौत के डर के बिना छोटे जीव मेरे लिए जरूरी एनर्जी पैदा करेंगे। मिडनाइट श्राउड के तहत मैंने यूरियोरस का इस्तेमाल करके एक बड़े पतंगे और एक छछूंदर को मिलाया। पश्चिमी पहाड़ियों के सुनहरे गेहूं के खेतों पर मुसीबत आ गई। टेरेस खेत जमीन से अलग हो गए। पीछे सिर्फ पूरी तबाही रह गई। ड्रैक्स और ट्रिस्टन दिव्य अवशेषों के साथ आगे बढ़े।
लेकिन वे घंटों बाद टूटे हुए और खून से लथपथ होकर लौटे। एक जानवर जो उड़ता है और बिल बनाता है। ड्रैक्स ने अपने दांत थूके और निराशा में पीसते हुए बोला। बैंगनी रंग के राक्षस सिल्विया और ग्रूमी इस नरसंहार की जांच करने के लिए आए थे। ड्रैक्स ने ग्रूमी को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा काम है, राक्षस। ग्रूमी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, तुम्हारी बुरी इच्छा जरा भी कम नहीं हुई है। उड़ नहीं सकता तो पंख कैसे बना सकता है? बहस के बीच धरती चीखने लगी। पूरे कैंप में जोरदार भूकंप आया। जमीन फट गई और एक बदला हुआ बैंगनी रंग का राक्षस मिट्टी से बाहर निकला। ग्रूमी रोते हुए बोली। उसकी आंखों में निराशा और शिकायत के आंसू बह रहे थे। ड्रैक्स ने मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि जो मॉन्स्टर उनकी जान ले रहा था वो ग्रूमी का सीक्रेट हथियार था। शीशे से देखकर मुझे हंसी आ गई। उस जानवर का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। मोथरैट एक बड़ा टाइटन, खतरनाक पंजे और ताकतवर पंखों वाला था। उसके अंदर एक ठंडा, जानलेवा गुस्सा उबल रहा था। उंगलियां सफेद हो गईं। उनके भाले उसकी खाल को खरोंच भी नहीं पाए। एक ही वार से जानवर ने उन्हें चिथड़ों की तरह उड़ा दिया। गुस्से में ग्रूमी ने दर्जनों बैंगनी टेंटिकल्स छोड़े और मोथरैट को दम घोटने वाली पकड़ में फंसाने की कोशिश की। ग्रूमी ने वादा किया कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह से मान जाएगा। मोथरात ने महीनों तक गुरिल्ला युद्ध किया, हमला किया और गायब हो गए। योद्धा की गाड़ी दहाड़ रही थी। वह माहौल को गर्म कर रहा था। उनकी सभ्यता रुक जाएगी, बिना दबाव के। उन्हें बढ़ने की जरूरत थी और सोर्स एसेंस की भूख थी। वे अपनी गश्त को बेहतर बनाने के लिए मजबूर हुए। कबीलों के हमले से मोथरात एक पिन कुशन में बदल गया, तीरों की बारिश से। ईडन सिटी में जश्न मना रहे लोगों को देखकर वो चुपचाप सहमति में सिर हिला रहा था। सर्वाइवल के दबाव ने एक बड़ी इकोनॉमिक तेजी ला दी थी। सोर्स एसेंसी तक बढ़ गया था। छड़ी के बाद गाजर का समय था। उसने रसोई में टमाटर, खीरे और हरी मिर्च के बीज इकट्ठा किए। उसने अपनी उंगलियों में सोर्स एसेंस को चैनल करके सांसारिक बीजों में दिव्य ऊर्जा भर दी। अब उनमें शरीर को शांत करने वाले गुण थे। नीचे उतरकर इन पवित्र बीजों को नेताओं को भेंट किया, जो उनके विकास के दूसरे चरण को चिह्नित करता है। उनकी पूजा प्रशंसा को नजरअंदाज करते हुए वो एक चमक में गायब हो जाता है। आखिरकार मेरे फोन का अलार्म बज गया। मेरा दूसरा लेगो ब्लाइंड बॉक्स आ गया था। मैं दीवार के पास गया और बाहर झांका। एक फेडेक्स ट्रक शांत गली में खड़ा था। 6 कुरियर मेरे गेट पर एक बड़े क्रेट को लेकर जूझ रहे थे। मेरे लिए और क्रिस्टल जमा करो, इससे पहले कि मेरा प्रोजेक्शन गायब हो जाए। एक दहाड़ के साथ बड़े बॉक्स के दिल को अपने आंगन में खींच लिया। रैप को हटाने पर जाना पहचाना ग्लास डोम दिखाई दिया, लेकिन अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। सिल्वरफॉल नदी खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक बड़ी चमकती नीली खाड़ी ने ले ली थी। 100 द्वीपों का समूह फैला हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार था। एक फैला हुआ मध्ययुगीन यूरोपियन मास्टरपीस। कमांडर ने तलवार घुमाई, जिससे तलवार की असली आभा का खतरनाक आधा चांद निकला। जादूगरों ने नरक की आग और तूफान बरसाए। ये हाई फैंटेसी की दुनिया थी। सोर्स एसेंस की मोटी परतें बादलों में घूम रही थीं, लेकिन वे मेरी उंगलियों से फिसल गईं। दिव्य ऊर्जा मेरी पहुंच से बाहर थी। एक रहस्यमयी पुराना आंख का निशान दिखा, जो हर चीज की चाबी है। सच जानने के लिए नीचे उतरना पड़ा। ठंडे मेटल पर हथेली दबाई। आत्मा खाई में गिर गई। जोरदार धमाका हुआ। अंधेरे ने उसे निगल लिया। सड़ांध की बदबू आई। उसने नीचे देखा। छत से नीचे गिरने के बाद अजीब चिपचिपे समुद्री जीवों का एक क्रेट चूर चूर हो गया। मैंने एक आवारा ऑक्टोपस को खींच लिया। परछाइयों से धीमी आवाजें गूंजने लगी। जस्टिन, तुम गद्दार हो। तुमने कसम खाई थी। एक फूला हुआ अमीर आदमी जवान आदमी की पतली छाती में सोने के 2 बैग ठूसते हुए गाली देता है। जस्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बैरन वेन, ये इनाम हर सिक्के के लायक है। लंबी लाइन लगी है। बेसब्री से लकड़ी का ढक्कन खोल दिया। एक खूबसूरत एल्फ लड़की अंदर दुबकी हुई थी। बहुत डर से कांप रही थी। मैंने खुद को खतरनाक चीज की तरह आगे फेंका। उसके पेट में मुट्ठी घुस गई। इससे पहले कि बैरन कुछ कर पाता, एक दयनीय चीख, टूटे हुए झींगे की तरह,
दुगना हो गया। जस्टिन ने उस लड़की की तरफ झपटा, लेकिन मैंने जोरदार बैकहैंड मारकर उसे चुप करा दिया। हवा में चीख मच गई। जस्टिन के दांत जमीन पर बिखर गए। लड़की को अपनी बाहों में उठाया और जमीन से उछाल दिया। खिड़की के पीछे से गायब हो गया। गलियों से किनारे पर वो 1.7 मीटर से ज्यादा लंबी थी। सुनहरे बालों वाली लिलिया एक डरपोक आइलैंड एल्फ थी, जो अपने घर से बहुत दूर भटक गई थी। उसने उसे पकड़ लिया, नीचे देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी जान के बदले क्या इनाम चाहते हो? मेरी नजरें उसके नुकीले कानों पर टिक गईं। वे शुद्ध सोर्स एसेंस बिखेर रहे थे। मुझे तुम्हारे कान दबाने दो, यही तुम्हारा इनाम होगा। लिलिया का चेहरा गहरा लाल हो गया और वो हिचकिचाते हुए मेरी ओर झुकने लगी। अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। खुद को दिखाओ। मेरी आवाज में जबरदस्त ताकत थी, जिससे समुद्र में ऊंचे खंभे बन गए। बुरी तरह घायल जस्टिन का चेहरा सूजा हुआ। वो बाहर निकला। उसने विनती की, कृपया दया करें। हमें दूसरे मौके की उम्मीद दी। जस्टिन पागलों की तरह गिर पड़ा और अपने सोने के बैग रेत में फेंक दिए। महान जादूगर, मुझे अपने जादू के रहस्य सिखाओ, बस मेरा सोना ले लो। कच्ची ताकत जादू लगती है। मैंने उसे ठंडे मन से मना कर दिया। उसकी आंखों में निराशा भर गई। उसके पास कुछ और भी है, खाड़ी के 4 बड़े राज्यों के राज और आइलैंड एल्व्स के जिंदा रहने की चाबी। मोथराइट ने अपना खून से सना हुआ जबड़ा बाहर निकाला और फसलें खाने लगा। मैंने गुफा की तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली। एक चमगादड़ हवा में उड़कर जस्टिन की पीठ से टकराया और मैंने अपनी अंदर की एनर्जी बाहर निकाल दी। विस्फोटक ब्लैक एंड व्हाइट लाइट निकली। जस्टिन और उस जीव को अंधा कर देने वाला आवरण बांध दिया। दुनिया के कानूनों ने जवाब दिया। सोर्स एसेंस दर्दनाक तरीके से नीचे गिर गया। बैकलैश सहा, फ्यूजन पूरा किया, लाइट फीकी पड़ गई। जस्टिन हौंफते हुए गिर पड़ा। कांपती गर्दन पर काली नसें रेंगने लगीं। बड़े पंखों ने उसके कपड़े फाड़े। जस्टिन को असली ताकत महसूस हुई। मास्टर, मेरी जिंदगी आपकी है। बदलाव पूरी तरह सफल रहा। एक ताकतवर मोहरा मिल गया, मेरा अपना वैम्पायर नौकर। राज्य के राज रिकॉर्ड करने के बाद लिलिया के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। रोशनी में लौटकर मैं अपने मेन बॉडी की तरफ बढ़ा। सोफे पर आराम करते हुए जस्टिन के इंटेल को एनालाइज किया। यह दुनिया 4 हिस्सों में बटी हुई थी, तूफान, बिजली, उदासी और चांदी का चांद। सुबह के रूटीन के बाद वह अपने छोटे से दायरे में चला गया। सिल्वरमून किंगडम पर हमला करना बेवकूफी भरा काम था। सैनिकों की जरूरत थी। नजर ईडन सिटी की शांत दुनिया की ओर गई। ये एक और वैसा ही ब्लाइंड बॉक्स था, और मैं सोच रहा था कि अगर मैं इन्हें एक साथ जोड़ दूं तो क्या होगा। बिना हिचकिचाहट के उसने उसे पकड़ा और बेस को धीरे धीरे बे वर्ल्ड की ओर धकेल दिया। डॉनलाइट प्लान्स को पश्चिमी सीमा के साथ पूरी तरह से अलाइन कर दिया। कांच के पैनल खुले। एक हल्की फुफकार के बाद जोरदार धमाका हुआ। खाड़ी का अनंत सागर पीछे की ओर बढ़ने लगा। भयानक समुद्री पानी सुबह जैसे मैदानों में भर गया। ईस्टर्न प्रेयरी लॉन्ड्री की महिलाएं अचानक कहीं से आई बड़ी लहरों में घिर गईं। उन्होंने समुद्र के अंतहीन क्षितिज की ओर देखा और डर के मारे गिर पड़े। तीनों कबीलों में अफरातफरी मच गई। ईडन सिटी पहुंची बात। ड्रैक्स ने ग्रूमी पर उंगली उठाते हुए कसम खाई कि स्लाइम की वजह से ये भयानक बाढ़ आई है। सिल्विया शांत रही। उसने टेबल पर जोर से हाथ पटका। गाय जंग के लिए निकल पड़ा। जहाजों की खबरें आईं। एक लहर ने उन्हें कुचल दिया। खारे पानी में गहरे चले गए। ग्रूमी ने लहरों के नीचे से चुपचाप उन्हें बचाया, नहीं तो वे मछलियों का खाना बन जाते। आदिवासियों के लिए समुद्री यात्रा करना सुसाइड मिशन था। मैंने मॉडर्न वॉरशिप के ब्लूप्रिंट सिल्विया की डेस्क पर फेंक दिए। पोर्टल जल्द ही बंद हो जाएगा। उसकी हैरान नजरों से मिलते हुए 2 साल में पोर्टल फिर से खुल जाएगा और विदेशी हमलावर हमला करेंगे। तुम्हारा बचना किस्मत पर निर्भर करता है। सिल्विया ब्लूप्रिंट को घूर रही थी। अपने उस्ताद कारीगर को बुलाया। डिजाइन का इस्तेमाल करके तीनों कबीलों को जहाज बनाने में डाल दिया। पोर्टल बंद करने से ईडन सिटी तेजी से विकसित हो गया। जम्हाई लेते हुए वो बिस्तर पर चला गया। रेडिट पर ब्राउजिंग करते हुए ब्लाइंड बॉक्स कम्युनिटी पूरी तरह से पागल हो गई थी। एक घमंडी ट्रेंडिंग पोस्ट में दावा किया गया कि सिर्फ लग्जरी आइटम दिखाना
बेकार की बकवास है। लियो ने लिखा, मेरे वर्चुअल रियलिटी कंसोल को देखो। रहस्यमयी सिल्वर मून किंगडम शक्ति से भरा हुआ था। पुराने जमाने की सड़कें और हलचल भरा बंदरगाह। बे वर्ल्ड की ओर जाने वाला बंदरगाह। गैरेथ के पिंडली में नुकीले दांत धंस गए। दर्दनाक चीख आसमान तक गूंजी। इन एनपीसीज का एक भी शब्द समझ नहीं आता। पैच के लिए गिड़गिड़ाते हुए स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा। ये आदमी असल में एक प्लेयर के तौर पर मेरी दुनिया में आया था। वो शासक किसी घुसपैठिए को अपनी विरासत चुराने की इजाजत नहीं दे सकता। फोन एक तरफ फेंका, प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और नीचे उतरने लगा। युद्ध के मैदान को देखा, लेकिन ग्रिफिन गायब था। लियो पागलों की तरह अपनी पोस्ट अपडेट कर रहा था। रियल टाइम दर्द का एहसास। मैं अरबोस को उसी गोदाम में ले गया था। दुनिया के रिजेक्शन ने मेरे ड्रॉप पॉइंट को लॉक कर दिया। पीछे की खिड़की से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। जस्टिन को अमीर इलाके में एक बड़ी हवेली तक ट्रैक किया। एक बहुत बड़े टावर जैसे जानवर ने मेरा रास्ता रोक दिया। अरे अंधे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दफा हो जाओ। आंख के आकार का अवशेष जरूर वहीं छिपा था। सोर्स एसेंस का हल्का सा बहाव था, एक 12 टेम्पर्ड योद्धा के लेवल का। उसके पेट की ओर इशारा करते हुए, तुम ईथर क्रिस्टल फोड़ रहे हो, मुझे मत छुओ। गुस्से में आकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया। नई लीडर लूना अपनी कल्पना से परे खाना देखकर हैरान रह गई। रिबाउंड फोर्स ने उसे 3 कदम पीछे धकेल दिया। दरवाजा खुला और जस्टिन चिल्लाते हुए बाहर भागा। टीचर, आप आ गए। जस्टिन ने उस बदमाश को घूरा और कहा, तुरंत नीचे हट जाओ। उसने पेन उठाया और स्केच बनाना शुरू कर दिया। मैंने लियो का पोर्ट्रेट आगे खिसकाया। ठंडे स्वर में कहा, इस आदमी को पोर्ट में ढूंढो, उसे ढूंढो और खत्म कर दो। जस्टिन की आंखों में जानलेवा इरादा चमक रहा था। उसने स्केच जेब में रख लिया और मैंने अवशेष का पैटर्न बनाया। इस पैटर्न की शुरुआत का पता लगाने के लिए हर रिसोर्स का इस्तेमाल करें। मैं लेलिया को देखने के लिए ऊपर गया। अचानक धमाका हुआ। छत से धूल और मलबा गिरने से घर कांपने लगा। मैं नाक सिकोड़कर खड़ा हो गया। मेरे ऊपर एक नया छेद था। मैं एक परछाई बन गया। जस्टिन ने अपने चमगादड़ के पंख फैलाए। गैटलिंग चैटरलिन लेलिया रेशमी पजामा पहने नंगे पैर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका हाथ फैला हुआ था, खालीपन को टटोल रही थी। मोटी पत्थर की दीवार को अदृश्य शक्ति ने बजरी में बदल दिया। जस्टिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डर का एक घूंट निगल लिया। क्या वो जादूगर का हाथ है? उसने इसे एक बार देखा और माहिर हो गई। उसने स्क्रीनशॉट पर नजर डाली और उसका नाश्ता सदमे में टेबल पर गिर गया। उसने गुस्से में माफी मांगी। टूटी दीवार के लिए पैसे देने का डर था। चिंता मत करो। एक लहर के साथ सोर्स एसेंस का एक उभार फूट पड़ा। टूटी हुई ईंट और टाइल के हर एक टुकड़े को एनर्जी ने ठीक से फंसा लिया। एक पल में मलबा उड़ गया और एक परफेक्ट दीवार बन गया। असलियत ने खुद को परत दर परत जोड़ लिया, जैसे समय पर रिवाइंड बटन दबाना। टूटा हुआ दरवाजा भी फिर से खड़ा हो गया। जस्टिन उसे घूरता हुआ जम गया, जैसे वो किसी जीवित भगवान को देख रहा हो। सोर्स एसेंस को इस्तेमाल करना पूरी तरह मसल मेमोरी थी। असलियत को बदलना बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ रखने जितना आसान था। मैंने जस्टिन को सीधा हुक्म दिया, आइलैंड एल्व्स के बारे में अफवाहों की जांच करें। अगर धमकी झूठी है तो अपनी छत पर एक सफेद कपड़ा बिछा दें। अगर हमला असली है तो लाल कपड़े का इस्तेमाल करें। 3 दिन है। जस्टिन ने ध्यान से देखा और आंखों में आग लिए सैल्यूट किया। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? उन्होंने मिशन पूरा करने की कसम खाई। मैं बालकनी से आसमान में उड़ गया। वो अपने शरीर में वापस आया और सिटी ईडन की तेज रफ्तार को देख रहा था। वे दिव्य अवतरण के 11वें वर्ष में पहुंच चुके थे। जहाज के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा था। मैं लट्ठे पर कूद गया। वाटरप्रूफ, हल्के और टिकाऊ। ये छोटे लोहार बहुत जीनियस थे। पतझड़ की फसल खत्म हुई। तीनों कबीले मजबूती से खड़े हो गए। योद्धा मजबूत थे। खाना पहाड़ों जैसा ढेर था। विश्वास की लहर इकट्ठा हुई। मैंने अपना हाथ मेटल बेस पर रखा। ओरोबोरोस की शक्ति का संचार हुआ। सालों से जमा हुआ सोर्स एसेंस बादलों से निकलकर उसमें घुस रहा था। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। मेरे अंदरूनी अंग गहरी रिदमिक वाइब्रेशन के साथ धड़कने लगे। मेरी हड्डियां चटकने लगीं और मांसपेशियां ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगीं।
शरीर और टेंट हिले। शॉकवेव उठी। यह रैंक लाइफ फॉर्म ब्रेकथ्रू था। मैंने एक नई दुनिया की ओर अपनी आंखें खोलीं। उसके भौंकने पर ध्यान नहीं दिया। उसकी ही एनर्जी को पढ़ते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। शुद्ध ईश्वर स्तरीय धारणा, सच्चा ईश्वरीय दृष्टिकोण था। भूख लगने पर उसने मीट से भरी फ्लैटब्रेड बनाने के लिए किचन में जाने का फैसला किया। ट्विच चेक करते हुए लियो नाम के एक प्लेयर ने अभी अभी एक नया अपडेट पोस्ट किया था। बच्चे ने उत्साह से अपना वीआर हेडसेट पहन लिया और भीड़ को मारने के लिए तैयार था। वो हवा के विपरीत दिशा में चलने वाले बंदरगाहों की पत्थर की सड़कों पर टहलते हुए हर पल को कैद करते रहे। 4 गुंडे बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। लियो ने उन्हें गाली देने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी भाषा पैच के उसने अलमारी से कॉलेज के दिनों का एक पुराना सफेद असैसिन का चोगा निकाला। जस्टिन ने मजाक में कहा, "ये वही मोटी भेड़ है जिसे जस्टिन चाहता था।" पेज ने बिना एक शब्द कहे अपना ब्लेड निकाला और खतरनाक बैकहैंड स्लैश मारा। लियो की गर्दन से खून बहने लगा और वो घबराकर अपना गला पकड़ रहा था। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाने से पहले उसके दिमाग में असली दर्द भर गया। लियो ने अपना हेडसेट फाड़ दिया और ठंडे पसीने से भीगकर गिर पड़ा। कांपते हुए 3 शब्द पोस्ट किए, "मैं मर गया।" एफिशिएंसी सच में डरावनी थी। उसे पता है कि काम कैसे करना है। बे वर्ल्ड की ओर देखते हुए 30 जंगी जहाज पूरे क्रू के साथ रवाना हो रहे थे। वो जस्टिन के घर का सिग्नल चेक किया और छत पर एक चमकदार लाल कपड़ा देखा। अफवाहें सच थी कि स्टॉर्म द किंगडम युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप लीड कर रहा था, जिस पर 3 ताकतवर लोग सवार थे। शानदार 7वें राजकुमार और लोहे के कवच वाले पहले नाइट निकोलस केज डेक पर खड़े थे। उनके बगल में एक शक्तिशाली चुड़ैल थी, लेकिन उनका रास्ता गलत था। वे एल्व्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे थे। वे उस पोर्टल की तरफ जा रहे थे जो हमारी 2 दुनियाओं को जोड़ता था। वे ईडन सिटी को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें हमारी दुनियाओं के बीच कनेक्शन का पहले ही पता चल गया होगा। उनके स्काउटिंग के नजरिए से हम टारगेट हैं। गुमराह सामंती मूर्खों को लगता था कि वे नरसंहार के लिए तैयार जमीन की ओर जा रहे हैं। वो हाथ बढ़ाकर ईडन सिटी में उतरने वाले टर्मिनल को चालू कर देता है। तभी एक पिलर लाइट ने शिपयार्ड को हिला दिया। पक्के इरादे वाले युवाओं ने मिलकर भारी प्लेटिंग एल्यूमिनियम को खींचकर एक बड़ा नया वॉरशिप बनाया। युद्ध होने वाला है। डरे हुए हो? वैलेरियन लड़की ने ऊपर देखा, गर्व से जलती नजरों से। यहां डर की कोई जगह नहीं है। भगवान ने हमें लोहा और खाना दिया है। चोरों को सिर्फ मौत ही मिलेगी। उनका पक्का इरादा देखकर दिल खुश हो गया। सेंट्रल पैलेस की ओर मुड़ने से पहले मैंने बच्चों में दिव्य ऊर्जा का हिस्सा छोड़ा। लूना अपने राज सिंहासन पर बैठी राज्य का प्रबंधन कर रही थी। उसकी जवानी की मासूमियत गायब हो गई थी। एक विजेता की तेज आभा ने ले ली थी। दुश्मन 30 जंगी जहाज, 5000 सैनिक, खास जादूगर और आभा वाले शूरवीर लेकर आया है। लूना की पेन बीच में ही रुक गई। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका घमंड है। उन्हें पता ही नहीं कि असल में उनका क्या इंतजार कर रहा है। हमारी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई उन्हें कुचल देगी। 1 महीने में पोर्टल खुल जाएगा। उन पर बिना रहम के वार करो। और मैं एक झटके में बाहर की दुनिया में गायब हो गया। समुद्र के पार तूफानी जहाजों ने अपनी पाल आगे बढ़ाई। उत्तर पश्चिम में पहुंचे। जानी पहचानी आवाज, कच्ची मछली की तेज बदबू आई। जीव ने एक तेज जोरदार चीख मारी। शूरवीरों ने कवच छोड़ दिया, तलवारें पकड़ लीं। कॉस्मिक बैरियर के पार से देखते हुए मेरे मुंह के कोनों पर एक गहरा शिकारी जैसा मजाक बन गया। मैंने दोनों दुनियाओं को ऊपर की ओर खींच लिया। तेज गर्जना ने असलियत को हिला दिया। मंथन करते समुद्र पीछे की ओर उछले। एक धुंध बनी जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा झिलमिलाता इंद्रधनुष बन गया। हमलावर क्षितिज को देख रहे थे, लेकिन धुंध छटने पर आश्चर्य डर में बदल गया। लकड़ी के टुकड़े गायब हो गए। एल्यूमिनियम के युद्धपोत तैयार खड़े थे। डेक पर दिव्य योद्धाओं की फौजें एकदम सही फॉर्मेशन में खड़ी थीं। अभेद्य हेलमेट पहने और रिफाइंड स्टील का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने घुसपैठियों पर हमला किया। बोल्ट एक डरावनी नीली रोशनी के साथ गुनगुना रहे थे, जो फ्लैगशिप पर मौत की ठंडी आंखों की तरह लॉक हो गए थे। उसने बेडरूम का दरवाजा लात मारकर तोड़ा।
अंदर का नजारा देखकर उसकी मुट्ठियां भींच गईं। एक पुरानी सभ्यता की तरह दिखती है ये जगह। लेनिन डर के मारे गिर पड़े। इज्जत चली गई। मलबे के बीच लिलिया ने अपना सिर झुका लिया। घमंडी योद्धा घबराहट में सामान ढूंढने के लिए केबिन की तरफ रेंगने लगे। सिल्विया गिलोटिन के ब्लेड जितनी तेज आंखों से इस अफरा-तफरी को देख रही थी। खुली आग के लिए तैयार। वॉलेस की तेज आवाज लहरों पर गूंजी। बड़े बड़े विंच आगे की ओर झटके से उछले। सैकड़ों हाथ जितने मोटे बोल्ट हवा में उड़कर बंशी की तरह चीखे। प्रोजेक्टाइल तूफानी बेड़े पर जोर से टकराए तो हवा में पक्की मौत की आवाज गूंज उठी। लकड़ी के ढांचे नाजुक कागज की तरह चूर चूर हो गए। जानलेवा टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे। आगे के योद्धा अपनी स्टील की ढालें उठाते हैं और पीछे आने वाली लहर को रोकने की कोशिश करते हैं। बोल्ट ने सब कुछ भाप में बदल दिया। पहले ही हमले में आधा डेक तबाह हो गया। आसपास का समुद्र गहरे, बीमार करने वाले लाल रंग में रंग गया। सातवां राजकुमार एक बैरल के पीछे दुबका हुआ था, रो रहा था और कांप रहा था। लेनन ने स्टील को हटाने के लिए जादुई बैरियर बुलाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। एक नुकीले तीर का टुकड़ा जांग में घुस गया, जिससे वो चीखने लगा। केज ने 3 बोल्ट को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हथेलियों का मांस छिल गया। डायन मी पर दहाड़ने लगा। अब नीचे रखो। अपनी जीभ काटते हुए मी ने अपनी लाठी ऊंची उठाई। उसके पीछे 20 अप्रेंटिस मेजेस ने एक साथ अपनी लकड़ी की छड़ें उठाईं। मेरी मर्जी मानो टियर 8 मैजिक अल्ट्रा। शांत पानी एक तेज बुदबुदाती हुई कड़ाही में बदल गया। नींद उसके दिमाग में आखिरी चीज थी। योद्धा बिखर गए। उनका ग्रुप पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। खुला पिंजरा देखकर चिल्लाया, अब चार्ज करो। बोर्डिंग मैन्यूवर्स शुरू हो गए। कंट्रोल का बड़ा शो देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये मैजिक सिस्टम पक्का असली था, लेकिन सिल्विया बेफिक्र रही। डेक पर पैर पटकते हुए जोरदार आदेश दिया, ग्रूमी, जाओ। लहरों के नीचे गहरी खाई में छिपा नीला बैंगनी कीचड़ तुरंत पागल हो गया। ग्रूमी का विशाल रूप अपनी पूरी सीमा तक फैल गया। एक जीता जागता बुरा सपना बन गया। समुद्र से जिलेटिन जैसे टेंटिकल्स निकले, जैसे क्रैकन की बाहें बख्तरबंद जहाजों को कुचल रही हों। 20 एलीट योद्धाओं ने जबरदस्त हमला किया। ये जहाजों को भंवर से बाहर निकालकर तूफानी बेड़े पर फेंक देता था। डायलन ने शेखी बघारी, गायब हो जाओ का सबसे बड़ा हुनर। दुश्मन ने हमला किया। हमलावरों की मौत। जवाबी हमला शुरू हुआ। लड़ाई का नारा गूंज उठा। लूना और गाय ने हमला किया। रेलिंग पर चढ़कर दिव्य साम्राज्य के योद्धा स्टॉर्म नाइट्स पर टूट पड़े। हर वार से खून बह रहा था। हर मुक्के से हड्डी कुचल रही थी। एक साया केज के ऊपर मंडराने लगा। एक बड़ा ड्रैगन मारने वाला हैल्बर्ड हवा में सीटी बजाता हुआ निशाना साध रहा था। मर जाओ, गंदे हमलावर। वॉलेस एक गुस्से में भरे बूढ़े शेर जैसा लग रहा था। क्लैंग केज ने शील्ड उठाई। ठोस लकड़ी का डेक धूल में मिल गया। शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो गया। हांफने लगा। पागलपन वाली ताकत है। निराशा की चमक आ गई। उसने बर्स्ट मोड चालू कर दिया। मी का स्टाफ पावर से चमक उठा। ड्रैगन स्किन हीरो की प्रेरणा, ट्रेमर सेंस और मैजिकल बफ्स केज पर गिरे। ब्रेन लिबरेशन, मेंटल फोर्टिफिकेशन, स्टील ब्रेसर्स ने उसकी मसल्स जोर से फूल गईं। केज की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत बढ़ गई थी। वो हाइलबर्ड स्विंग के नीचे झुक गया। उसका भारी ब्लेड धुंधला हो गया, क्योंकि वो वैलेस के पेट के कवच को भेद रहा था। वो आसमान में उड़ गया। केज नहीं रुका। उसके बूट्स के नीचे एक सोनिक बूम हुआ। उसकी स्किल ग्राउंड श्रिंक एक्टिवेट हो गई। उसने दूरी कम कर ली। ब्लेड और तलवार के बीच पागलपन और जानलेवा इरादे की चिंगारी फूट पड़ी। हर बफ के साथ केज की कॉम्बैट पावर बढ़ जाती थी और वो गुस्से वाले वॉलेस पर हावी हो जाता था। केज अपनी ढाल नीचे पटक देता है और आखिरी वार करता है। एक भारी भाला आसमान में उछला और जानलेवा वार को रोक दिया। टक्कर की जोरदार ताकत से केज के हाथों की स्किन फट गई। उसकी सुन्न उंगलियों से तलवार लगभग उड़ गई। नाइट फर्स्ट के तौर पर आपका टाइटल बेकार है। ड्रेक्स वॉलेस के सामने शिकारी मुस्कान के साथ खड़ा था। 5 गुस्से वाले योद्धा की दम घोटने वाली आभा बाहर की ओर फूट पड़ी। केज पीछे हट गया। मारे गए शूरवीरों को देखकर उनका दिल निराशा की खाई में डूब गया।
ये लड़ाई एक तरफा नरसंहार थी। इन मॉन्स्टर्स के पास बढ़िया गियर और बहुत ज्यादा स्टैमिना था। मैं उन्हें राजधानी उड़ाने से रोकूंगा और बता दूंगा कि स्टॉर्म किंगडम ने लोहे की प्लेट को लात मार दी है। उसने दांत पीसकर चुप होकर जाप शुरू कर दिया। केज अपनी जान जलाने के लिए तैयार हो गया। स्टील की खाल, ताकत, वो एक जंगली सांड की तरह दौड़ा। लेविथान के भाले से टकराते हुए ड्रैक्स की ढाल से टकराया, जिससे पूरा समुद्र हिल गया। सीजिंग ने दूसरा छेद खोला। मी की पीठ से रोशनी के दो चमकदार पंख निकले और उड़ गए। वो डेक पर पैर पटकते हुए, हवा में दौड़ते हुए आसमान में उड़ गई। वॉलेस ने घावों के बावजूद अपने हालबर्ट से हमला किया। केज ने हिट को झेला और तुरंत 5 स्ट्राइक स्लैश से जवाब दिया। तलवार की आभा ने हवा को चीर दिया, वॉलेस को घायल कर दिया। ड्रैक्स का गुस्सा फूट पड़ा। विस्फोटक तलवार की आभा ने ड्रैक्स को 10 मीटर पीछे धकेल दिया। केज रेलिंग के ऊपर से पलट गया। गुस्से में ड्रैक्स ने जहाज की रेलिंग तोड़ दी। खून से लथपथ वैलेस मुझे भागते हुए देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मेरे होठों पर एक ठंडी, मजाकिया मुस्कान आ गई। मैग भाग रहा था। तभी आसमान से एक डरावनी चीख गूंजी। एक बहुत बड़े ग्रिफिन ने उस पर हाई स्पीड फाइटर जेट की तरह हमला किया। उसकी स्किन से एक खूनी ऑरा निकली। जानवर की छाती से टकराहट पर उसकी ढालें चमक उठीं। केज को एक जोरदार किक मारकर पीछे हटना पड़ा। उसका नीचे उतरना अचानक रुक गया। वो टूटती लहरों से 1 मीटर ऊपर मंडरा रही थी। उसने अपना जादुई हार हवा में बिखेर दिया और नमी वाला अंधा कोहरा फैल गया। वो ठंडे समुद्र में गहराई तक कूद गई। कुछ मिनट बाद सुनसान आइलैंड पर पहुंच गई, भीगी हुई और कांपती हुई। उसने कपड़े सुखाने के लिए एक जगह बनाई। अंधेरे जंगल से भारी, सोचेज मझे कदमों की आवाज गूंजने लगी। एक पहाड़ जैसा आदमी परछाई से बाहर आया। मैग की रूह कांप उठी। अंधेरे में दो कातिल आंखें उस पर टिक गईं। उल्फ ने अपनी गर्दन तोड़ ली। कहा, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। मुझे दिखाओ कि तुम्हारा जादू तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। मैग ने अपना डंडा नीचे पटक दिया। असली तुरुप के पत्ते एक्टिवेट हो गए। धरती एक खतरनाक दलदल में बदल गई। उस विशालकाय को फंसाने के लिए लहरों से पानी की बड़ी बड़ी लहरें फूटीन और उल्फ के हाथ पैर कसकर जकड़ गए। मैग ने सीधे उसके ठंडे चेहरे पर डिहाइड्रेशन का बुलबुला फेंका। ये भयानक जादू किसी भी जीवित प्राणी की जान ले लेगा। ये कॉम्बो था। मैंने इसे बहुत पर्सनल इंटरेस्ट के साथ देखा। डर के मारे उसने पागलों की तरह अपने स्टाफ के जरिए मन भेजा। उसने जोरदार पैर पटका। पथरीली जमीन तुरंत धंस गई। जादुई बंधन टूट गए। उसने जोरदार झटके से पानी के चाबुक को कागज की तरह फाड़ दिया। बुलबुला पास आया। उल्फ ने बस एक बड़ा हाथ उठाया। उसने अपनी रॉ एनर्जी से जादू को कुचल दिया। डरे हुए मैग ने भागने की कोशिश की। उल्फ ने उसका गला पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। मुझे अपनी कीमत दिखाओ या देवताओं के सामने मर जाओ। वो गुर्राया। मैं उसकी डायमेंशनल स्टोरेज ट्रिक पर नजर रखे हुए था। नेवी की लड़ाई खत्म हो गई। स्टॉर्म किंगडम का बेड़ा पूरी तरह खत्म हो गया। मलबे के बीच उसने पहली बड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी की। उस स्ट्रीमर लियो ने सच में एक नया अपडेट पोस्ट किया था। केज ने मुड़कर एक हताशा भरा कमांड दिया। पोस्ट खोलते ही एक पुराने जमाने का मछली पकड़ने वाला गांव दिखा। वो बच्चा सिर्फ बचकर नहीं आया था, उसका तना एक भारी टॉर्पीडो में बदल गया। भगवान, कम किराए वाले पुनर्जन्म वाले गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत खाड़ी में उतरा और ठीक वहीं उतरा जहां उसे मारा गया था। सिर्फ एक रंग का बाल बचा था। दोबारा पैदा होने की बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। बच्चे की जान शायद खत्म हो गई है। उस औरत को ट्रैक करो और लियो पर नजर रखो। अभी हमला मत करो। वेरिएबल्स को अपनी हथेलियों में पकड़ना होगा। ऑर्डर मिलने पर मैं आगे बढ़ा। चट्टान के किनारे पर प्योर सोर्स एसेंस के 2 ब्लेड चैनल किए, एक तेज गूंजती हुई आवाज के साथ। तने का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। लकड़ी को उठाकर समुद्र की ओर फेंक दिया गया। मुख्य पुजारी जोर जोर से चिल्ला रहा था। स्पीड ने पुराने जहाज को पीछे छोड़ दिया और मैं जल्दी ही उस आइलैंड पर पहुंच गया। सैनिक आग के चारों ओर इकट्ठा होकर मीट खा रहे थे और वोदका पी रहे थे। कमांडर इन चीफ सिल्विया मेरे पास आई और लेटेस्ट बैटल रिपोर्ट दी।
युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन एक कांटा अभी भी बाकी था। स्टॉर्म नाइट केज ने भटके हुए लोगों को इकट्ठा किया। पानी के भूत हमारे योद्धाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने बस एक भौं उठाई। पानी के अंदर के ऑपरेशन के लिए एकदम सही मजदूर नहीं था। नीले बालों वाला ग्रूमी मरा हुआ सा दिखावा करते हुए लेटा हुआ था। उसकी उंगलियों को घुमाते हुए बहुत शर्मा रही थी। ग्रूमी रोते हुए बोली, अपने बेजान हाथों को पकड़े हुए, टेंटेकल्स कट गए हैं और शरीर में दर्द हो रहा है। वो उसके टूटे हुए मेरिडियन को हाथ से जोड़ते हुए सोर्स एसेंस डाला। उस छोटी सी चीज के लिए ये एहसास बहुत ज्यादा था। जैसे ही वो स्लाइम जेली में पिघल गई, बकवास बंद करो, कल उनका शिकार करो और जिंदा पकड़ो। ग्रूमी की आंखों में भूखी हरी रोशनी चमक उठी। स्वादिष्ट भोजन का नाम सुनते ही उसने मिलिट्री की शपथ ली। वुल्फ एक टाइटन की तरह पहरा दे रहा था। मैग निराशा से चमक रही थी। नीचे सीफूड पेस्ट में बदल गया था। उसने मेरी आत्मा में झांकने की कोशिश में 3 डिटेक्शन स्पेल डाले। वो अपनी कोशिश देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैग चीख पड़ी, आंखें तेज लाल हो गईं, खून के आंसू बहने लगे। वो बहुत दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी। वो खुशकिस्मत थी कि उसका दिमाग नहीं टूटा। मैग की आत्मा डर से टूट गई थी। उसकी आवाज तूफान में पत्ते की तरह कांप रही थी। रोशनी एक अंधा करने वाली, डरावनी रोशनी है। उसकी छोटी सी ट्रिक ने मुझे खुश कर दिया। मुझे दिखाओ। मैग ने मना करने की हिम्मत नहीं की। कांपते हुए उसने हवा में एक गोला बनाया। एक डायमेंशनल बैग में एक ट्रांसलूसेंट दरार दिखाई दी। ये सोने के सिक्कों, दुर्लभ रत्नों और ईथर क्रिस्टल से भरा हुआ था। मेरे चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मैं झपटा। मैग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका लॉजिक टूट रहा था। दांत दिखाए, बाहों में ताकत आ गई और डायमेंशनल दरार टूटने लगी। कैदी ने भी शपथ ली। डायमेंशनल बैग फट गया और मिट्टी पर खजाने और पुरानी जादू की किताबें बरसने लगीं। मुझे नहीं लगा था कि स्पेस का ताना बाना इतना कमजोर होता है। मैंने धूल झाड़ी और लूट के बड़े ढेर को देखा। अब ये सब मेरा ही समझो। कोई एतराज नहीं, है ना? मी का चेहरा पीला पड़ गया। चुप्पी का मतलब था सहमति। स्पेशल मैजिक हासिल करने के बाद ध्यान स्टॉर्म किंगडम के 7वें राजकुमार पर लगाया। राजकुमार एक कायर था, डर के मारे भीग गया था और बेहोश हो गया था। लेनन एक चतुर सर्वाइवर था, जो जानता था कि कब हराया गया है। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, वो घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। स्टॉर्म किंगडम ने गलत लड़ाई चुनी थी। दिव्य मंत्र की किताब देखकर स्थिति बदल गई है। उसने समझा कि मुख्य जादूगर को भी मिटा दिया गया है। वो तुरंत चापलूसी करने लगा और हे प्रभु, मेरे पैरों में गिर पड़ा। सेना अजेय है, लेकिन जाने क्यों बर्बाद करे? बड़े पैमाने पर हमले में कोई अलग स्ट्रैटेजी? उस बेकार राजकुमार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम उसे आपकी कठपुतली की तरह सिंहासन पर बिठा सकते हैं और अंधेरे में रहकर राज्य को कंट्रोल कर सकते हैं। खून की एक बूंद बहाए बिना राज लेते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हल्की हंसी निकल गई। ये धोखेबाज सांप सच में जानता था कि कैसे गेम खेलना है। प्लान मंजूर हुआ और डिवाइन राइट ऑपरेशन शुरू हो गया। नजरिया अशांत समुद्र की ओर मुड़ जाता है। अगली सुबह ग्रूमी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए गश्ती युद्धपोत पर ले गई। उल्फ बेफिक्र था। दिखावटी चालों का कोई मतलब नहीं था। उसके जिलेटिन जैसे टेंटिकल्स गहराई तक चले गए। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मास्टर, नीचे लोग छिपे हुए हैं। समुद्र में धमाका हुआ। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठीं। ये भागा हुआ नाइट स्टॉर्म केज था, जो नीचे अंधेरे में छिपा हुआ था। अब साफ बच निकलना नामुमकिन है। केज ने क्विंटिना को बचने का आखिरी मौका दिया। वो ग्रोवर के साथ पीछे हटने को कवर करने के लिए रुक गया। ड्रैक्स अपना लेविथान भाला पकड़कर लहरों में कूद पड़ता है और केज के साथ पानी के अंदर एक खतरनाक लड़ाई में उलझ जाता है। पानी के प्रतिरोध के बावजूद उनके ब्लेड जोर से टकराए। मार्बल की टाइलें तोड़ते हुए दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। ग्रूमी ज्यादा तेज थी। उसके नीले टेंटिकल्स गहरे पानी में वाइपर की तरह रेंग रहे थे। ग्रोवर को डर लग गया। वो पागलों की तरह प्रोटेक्टिव शील्ड का नारा लगाने लगा। उसकी हरकतों पर वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। ग्रोवर का कंकाल तुरंत चकनाचूर हो गया और जादूगर की जान वहीं चली गई।
मैंने लेलिया को देखा, जो महीनों से उड़ने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी हाइटियर मार्शल आर्ट दिखाई। लोहे का पर्दा, उसके रोम छिद्रों से हाई प्रेशर हवा की धाराएं निकलीं। हताशा भरे कदम ने उसकी पूरी जान निकाल दी। केज बदला लेने को तैयार था। कच्ची ताकत का महत्व था। तीनों कबीलों के हजारों लोग घुटनों के बल बैठे थे। भारी आर्मर पियर्सिंग बोल्ट की बौछार हुई। दिल दहला देने वाले पल में ये आदमी गेम में ही मर गया था। फिर भी वो यहां था। 2 बोल्ट केज के भारी प्लेट आर्मर में घुस गए। ड्रैक्स ने मौका नहीं गवाया। उसका टाइटेनियम लेविथान भाला एक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। दिव्य एक भयानक क्रंच के साथ भाले की नोक सीधे केज के पेट को चीरती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल आई। हार मानने से इनकार करते हुए बूढ़ी औरत ने मना किया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्विंटीना ने पानी के बड़े बड़े गुबार उठते देखे, जहां उसके साथी लड़ रहे थे। नवारे के लोहार भारी प्लेट आर्मर और स्टील ब्लेड बनाने में मेहनत कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसका भागना प्लान के मुताबिक होगा। बूढ़े बर्नी ने मरती हुई क्विंटीना और उसके आदमियों को बचाने के लिए नाव चलाई। क्विंटीना ने उसका हाथ पकड़ा, सोने के सिक्के थमाए और भगवान के दर्शन करने को कहा। इनामों से मोटिवेटेड होकर उसने वर्कaholic बनने का वादा किया। ट्राइबल लीडर स्लैश की बेइज्जती की गई और उल्फ को चुनौती दी गई। लियो एक कच्ची लकड़ी की खाट पर बैठा अपने बुरे सपने में खोया हुआ था। उसने खुद पर हमला किया, सिर दीवार से टकराया और असहनीय दर्द से भर गया। राक्षस के अंदर ब्लेड गहराई तक धंस गए। उसे कोई नहीं ढूंढ पाया और उसका असली शरीर मुरझाकर मर जाएगा। लाल आंखों से उसने मछुआरे की बेटी को धक्का दिया। पागलपन की कगार पर पहुंचकर बर्नी ने जिंदगी बदलने वाली खबर दी। वो अपना वफादार कुत्ता बनेगा। खाली बातें करने वाला कुत्ता भरोसा नहीं जीत पाएगा। लियो इस खबर को एक लाइफलाइन की तरह देखता है। ये छिपा हुआ क्वेस्ट पूरा करने पर आखिरकार बच निकल सकता हूं। वो हार्बर के रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ भागा। स्टॉर्म किंगडम का तीसरा राजकुमार अपनी सजी हुई गाड़ी से लड़ाई को देखता है। उसकी ठंडी आंखें लड़ाई पर नजर रख रही हैं। नाइट क्विंटना गंभीर घावों के बावजूद खड़ी थी। उसकी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी। फौजें इकट्ठा हुई। बड़े बड़े जंगी जहाजों ने हवा पकड़ने के लिए पाल खोल दिए। वे इंसानों से नहीं, बल्कि ऊंचाई से देख रहे एक देवता से लड़ रहे थे। वे मेरी हथेली में सिर्फ खिलौने थे। नेवी के जंगी जहाजों ने लाइन बनाई। जंगी तुरही की आवाज ने हमले का इशारा दिया। 5 रहस्यमयी जंगी जहाज निकले, जानलेवा इरादे से गहरे पानी में घुस रहे थे। निकोलस फ्लैगशिप के पीछे 4 जहाज थे, जो अजीब चमकदार मेटल आर्मर से चमक रहे थे। निकोलस के डेक पर मेरा दिव्य बेड़ा आ गया था। कायर राजकुमार के घुटने मुड़ गए। उल्फ और लूना उसके पीछे खड़े थे। तीसरे राजकुमार ने जादूगरों को अपना एलिमेंटल गुस्सा निकालने का इशारा किया। हवा और आग के जादू मिल गए, जिससे जादुई तबाही का साइक्लोन बन गया। तेज गर्मी की दीवार ने समुद्र को आग के समंदर में बदल दिया। राजकुमार बेरहम था, लेकिन उल्फ आग से नहीं हिला। धमाका! समुद्र में 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार बन गई। आग तुरंत बुझ गई। आसमान में सफेद भाप के बादल उठ रहे थे। निकोलस एक फैंटम शिप जैसा लग रहा था। इसकी वाटर शील्ड लूना की कलाई पर लगे स्लाइम से चुपके से बढ़ गई थी। मास्टर डगलस ने ताकत के इस नामुमकिन प्रदर्शन को देखा। अपनी हैरान आंखों से चौड़ी होती आंखों से देखा। एक ही जादू पूरी मेज बटालियन की मिलीजुली ताकत को कैसे बेअसर कर सकता है, ये समझ नहीं आया। बूम! जादुई सुरक्षा टक्कर से खत्म हो गई। उल्फ सेवेंथ को पकड़ लेता है और दुश्मन के फ्लैगशिप पर कूद जाता है। डर से कांपते हुए 7वें राजकुमार ने सीट ले ली। हेडविन पोर्ट अब उनके कमांड में था। डगलस ने टेबल पलट दी और हमला करने के लिए तैयार होते हुए उसकी लाठी जानलेवा एनर्जी से चटकने लगी। दम घोटने वाली खामोशी के बीच जहाज के केबिन से बूटों की तेज आवाज गूंजी। ग्रूमी ने एक दबी हुई पानी जैसी दहाड़ लगाई। टेंटेकल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक खिलाड़ी हूं, एक क्वेस्ट दो। वो दहाड़ा। उल्फ के फैंटम हाथ ने उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे लियो उसके हमले से 10 गुना तेजी से पीछे की ओर घूमने लगा। लियो दीवार से टकराया, जैसे एक खूनी दीवार का पानी रिस रहा हो। उसकी नजर इतनी तेज थी कि वो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के हर चींटी का एंटीना देख सकता था। डगलस ने अनजान उल्फ पर एक रिंग फायर इम्पैक्ट छोड़ा।
आग के छल्ले उल्फ के चेहरे की ओर बढ़े और एक जोरदार फ्लेम स्ट्राइक टॉर्नेडो आया। बूढ़े आदमी ने बिना सोचे समझे दो जानलेवा पायरोलास्ट लॉन्च किए। बछड़ों के साइज के आग के गोले लकड़ी के डेक से टकराकर पोर्ट साइड को तहस नहस कर रहे थे। हवा में टुकड़े और काला धुआं भर गया। नेवी मेटल के फटने की आवाज से कांप उठी। हेडविन पोर्ट के डॉक पर आने वाले युद्ध का काला साया भारी पड़ रहा था। डर के मारे डगलस ने बचाव के लिए पिघला हुआ कवच बनाया, लेकिन उल्फ को बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे की ओर झुकाई और गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे उतरा। जलता हुआ पिघला हुआ कवच नाजुक बिस्कुट की तरह टूट गया। टक्कर की जबरदस्त ताकत से डगलस 12 मीटर पीछे उड़ गए, रेलिंग से टकरा गया और आखिरकार अपनी छाती पकड़कर बेकाबू होकर खून खांसने लगा। उल्फ को घूर रहे लोगों के बीच सन्नाटा छा गया, जो सचमुच एक राक्षस के सामने कांप रहा था। उल्फ ने शांति से धूल झाड़ी। उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या आपके राज्य में मेहमान नवाजी का यही तरीका है? राजकुमार घबरा गया। शाही मदद के लिए स्टॉल लगाने का प्लान फेल हो गया। अब उसके आखिरी पत्ते हार गए थे। डिवाइन किंगडम का ग्रिफिन ऊपर चक्कर लगा रहा था। संधि की शर्तें अब सबके सामने थीं। हेडविन पोर्ट ऑफिशियली डिवाइन किंगडम का लीज पर लिया गया इलाका था। राजकुमार की खबर दबाने की कोशिश नाकाम रही। घमंड दबाया गया। दूर 1 घंटा घर से राजा चेडन 9 डर के मारे देख रहे थे। 1.5 साल बाद दुनिया बदल गई थी। उसका दिव्य राज्य खाड़ी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। दर्जनों जंगी जहाज एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सफर करते थे। सुनहरे गेहूं के व्यापार से बहुत सारा पैसा जमा करते थे। बड़ी सी मसालेदार छड़ी पकड़कर वो कांच के पार पहुंचा। वो एक झोंपड़ी में पैरालाइज पड़ा था और मुश्किल से जान बचा रहा था। वो जिंदा रहने के लिए दूसरों पर निर्भर है। उसकी आंखें जमे हुए शरीर में घूम रही हैं। उसका दिमाग एक लाश के अंदर फंसा हुआ था, जो लॉग आउट नहीं कर पा रही थी। घने धुएं को चीरते हुए एक बड़ा हाथ निकला। अगर वो पास हो जाती तो एल्व्स सुरक्षित रहते। मैग ने घमंड से काम लिया। लिलिया ने एक टूटे हुए फूलदान को जादुई मरम्मत से ठीक कर दिया। बेहोश चुड़ैल ने जल्दी से अपना मुंह बंद रखना सीख लिया। असलियत में वापस आकर उठा और धड़कती कनपटियों को रगड़ा। मेरे हाथ की मसल्स बेकाबू होकर फड़क रही थीं। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस पर धिक्कार है। उसने पोर्टल बंद करने की कोशिश की। मैंने हाथ बढ़ाकर दरार के किनारों पर हाथ रख दिए। छोटी दुनिया से सोर्स एनर्जी उसकी नसों में भर गई। रैंक भी 5 पर स्टेबल हो गए। एंटन आखिरकार कम हो गई। अगर उसके पास काफी सत्व हो तो वो इस जानलेवा बीमारी को खत्म कर देगा। हेडविन पोर्ट की खुशहाली देखकर वहां पर्सनल विजिट का समय आ गया है। लेकिन वो जानवर चालाक था। भगवान को रहस्य बनाए रखना चाहिए। मैंने कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान दिया। एक अजीब जगह की गड़बड़ी के बाद मैं पोर्ट सिटी के अंदर एक भूले हुए आंगन में उतरा। सड़क पर कदम रखते ही खतरे का एहसास हुआ। दर्जनों कातिल निगाहें हर हरकत पर नजर रख रही थीं। ये आम लोग नहीं थे। मैं उनकी ठंडी निगाहों का पीछा करता रहा जब तक मैं एक बड़ी हवेली तक नहीं पहुंच गया। ये इलाके के पहले मालिक एक कड़वे मार्क्विस का था। परछाई से उसकी शिकायतें सुनी। जमीन खोने से इनकम 77% कम हो गई थी। हमारे योद्धाओं ने जहाज पर बैलिस्टे तैनात कर दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को मारने और राजकुमार को फंसाने की योजना बनाई। मैंने नाश्ता किया और उस छोटी सी दुनिया को देखा। लिया की एस्टेट की तरफ अंधेरे में गायब हो गया। मैग का गुस्सा चरम पर था। वो चुपके से टूटे हुए पोर्सलेन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। लिलिया का सहज परफेक्शन दूर रहा। उसकी बढ़ती बेचैनी के बीच मैंने एक झटके में खिड़की तोड़ दी। डिप्टी विच मैग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जानलेवा हमला किया। उसकी छड़ी में एक तेज चमक आ गई। नीली रोशनी के गोले बरसने लगे। रहस्यमयी मिसाइलों की बौछार के सामने मैंने हिलने की जहमत नहीं उठाई। बमबारी के बीच से गुजरा। धमाका, धमाका, धमाका। मैंने आराम से अपने साफ सुथरे सफेद कपड़ों से धूल झाड़ दी। एक भी धागा नहीं उधड़ा। अच्छी सोच। जस्टिन और लेलिया अफरातफरी से अलर्ट होकर ऊपर की ओर दौड़े। एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकली। मैग का जबड़ा जम गया। वो शॉक में खड़ी हो गई और पैरालाइज्ड हो गई। उसके पैर जोर से कांप रहे थे। मेरी याद आ गई। कांपती हुई चुड़ैल को नजरअंदाज करते हुए
लेलिया की ओर मुड़ा। मुक्ति की तलाश में मैग ने बैकयार्ड में हाईटियर मैजिकल वॉर्ड्स की कई लेयर्स डाली। उसने घेरा कसकर बंद कर दिया ताकि माना कि एक भी लहर बाहर न निकले। लिलिया ने सांस रोकी, छड़ी उठाई। वे आसमान पर टिकी नजरें लेकर चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। हवा में मलबा भर गया था। उसकी शक्ति पहले ही एलीट मेजर से ज्यादा हो गई थी। वो मेरी ओर बढ़ा, निशाना साधते हुए। एक घना अजीब सा कोहरा तुरंत बना जिसने शरीर को घेर लिया। एक भारी बोझ मेरे कंधों पर आ गिरा। राजकुमार के चेहरे पर कामुक मुस्कान तुरंत जम गई। जूतों के नीचे की जमीन टूट गई। पैर टूटी हुई जमीन में धंस गए। लेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने अपने रिदमिक मंत्रों को तेज कर दिया। कोहरा तेजी से गाढ़ा होकर पानी के एक बड़े ठोस गोले में बदल गया जिसने मुझे पूरी तरह से दबा दिया। लिलिया चिल्लाई, होंठ काटते हुए, अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को सामने लाते हुए। एक झटके से वो खाली जगह को चीर दिया। पानी अपने मन के साथ तेजी से हर इंद्रिय पर हमला कर रहा था। कमजोर प्राणी के अंग उस दबाव से कुचल जाते। मैंने आंखें बंद कर लीं, एक अवरोही प्रोजेक्शन की तरह। फिजिकल धमकियां बेमतलब थीं। तेज लहरों को अपने अंदर बहने दिया। पानी, आग और आत्मा के मूल सार पर ध्यान दिया। मेरी आंखें खुल गईं। कॉस्मिक लॉजिक के धागे जुड़ गए। ट्रांसेंडेंट एनर्जी कन्वर्जन के नियम आखिरकार मेरी चेतना के सामने खुल गए। एक हल्के झटके ने मेरे शरीर को हिला दिया। पानी की बूंदें बैरियर पर गिरीं। लिलियां चीखी। मैग और जस्टिन हैरानी में खड़े होकर उसके सूखे शरीर को घूर रहे थे। गिरती धुंध के बीच उसने अपने साफ सफेद हत्यारे के कपड़े ठीक किए। वो पैरालाइज्ड मैग की तरफ देखता है। हाथ देखो, उंगलियां फैलाई। फुश! पिंजरा खोलते ही जीव ने भागने की कोशिश की। दूर से गर्मी ने उनके बाल झुलसा दिए। टीयर 1 स्पेल की ताकत बहुत ज्यादा थी। आग बुझा दी। स्टॉर्म किंगडम की सबसे बड़ी वाटर मेज और फायर एक्सपर्ट मैग चुपचाप हैरानी से देख रही थी। उसने आसान से कदम की गहराई तुरंत पहचान ली। ह्यूमन मैचिंग मेज के लिए टीयर 3 स्पेल से टीयर 1 कंप्रेशन तक सबसे बड़ी अटूट दीवार थी। एक साधारण झटके से आग फैलाई, उसकी असलियत को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो मुझे समझ से परे राक्षस को देख रही थी। पीछे के आंगन में जाकर मैंने युवा एल्फ लिलिया की रहस्यमयी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने की तैयारी की। जस्टिन हेड विंडोपोर्ट से जरूरी खबर लेकर आया। धोखेबाज खिलाड़ी लियो अभी भी सांस ले रहा था। उसने खुद को फंसा हुआ पाया, लॉग आउट नहीं कर पा रहा था। उल्फ ने अपनी हर हड्डी तोड़ दी, जीवन की एक हताश चिंगारी से चिपका रह गया। अब वो अपने दिन मौत की भीख मांगते हुए बिताता है। मेरे इलाके में डेविल बनने की यही कीमत है। उस पर पहरेदार रखो। उसका दुख मेरा पर्सनल मनोरंजन बना रहता है। जादूगर ग्रोवर छाया में छिपकर कायरतापूर्ण हमला करने के लिए मंत्र बुन रहा था। एक कच्चा टैक्टिकल मैप था। जस्टिन ने गंभीरता से फुसफुसाया। मैंने उसे नीचे दबा दिया। चश्मदीदों का दावा है कि उनकी दिव्य कलाकृति पर पुराने अवशेष की तरह आंख का निशान है। शॉकवेव ने ड्रैक्स को पीछे धकेल दिया। समुद्री पानी निगलना पड़ा, लेकिन शिकार से पहले एक वादा निभाना होगा। मेरे होठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। मैग ने ठंडे तिरस्कार से अपने पंखों को देखा। वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बेताब था। उसके ईगो के लिए सब्र नहीं था। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैं नीचे कूदा और बंधन तोड़ दिए। चमकदार सफेद पंखुड़ियां तेजी से चमक रही थीं। भगवान के राज के मोहरों के लिए धार तेज की गई। मेरे विशाल पंखों की तुलना में मैग का प्रदर्शन मुर्गे के पंखों जैसा लग रहा था। जमीन पर गिरते ही उसकी आवाज बंद हो गई। उसने आगे बढ़ने का आदेश दिया और उन्हें गहरे समुद्र की ओर ले गया। समुद्र तट पर तेजी से आगे बढ़े, खाड़ी और ईडन सिटी की दुनिया के बीच की पर्दा हटाते हुए। नीचे दिव्य राज्य के चरवाहे अपने झुंडों की देखभाल करते थे। मैग ने एक झलक पाने के लिए अपनी रहस्यमयी नजर चालू की, लेकिन पूरी तरह सुन्न हो गई। नीचे हर छोटे चरवाहे के पास स्टॉर्म किंगडम के नाइट एलीट कमांडरों के बराबर माना में उतार चढ़ाव था। किंगडम यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंस की असली ताकत ने अविश्वास को नजरअंदाज किया। ट्रिस्टन मेरा क्वार्टर मास्टर था। घुटनों के बल बैठा इंतजार कर रहा था। उसके सामने लोहे की 5 बड़ी पेटियां रखी थीं। व्यापारी जहाजों द्वारा हेडविंड पोर्ट के बाजारों से लूटे गए ईथर क्रिस्टल से भरे हुए थे। संदूक टूट गए। धमाका हुआ।
अंदर का खजाना सामने आ गया। उसकी हथेली में चमकती हुई चमक के 5 खंभे उभर आए। सोर्स एसेंस 39 पर पहुंचा। स्टेट्स पैनल तेजी से फ्लिकर करने लगा। हार्वेस्टिंग की होड़ एक खतरनाक लत बनती जा रही थी। मैंने ट्रिस्टन को रस्म की तैयारी करने का ऑर्डर दिया। मैं अपनी असलियत में लौट आया। फ्रिज में एक स्पेशल एडिशन स्नैक ढूंढा। उल्फ ने चमकते बर्फ के टुकड़ों की एक ट्रे ली। शीशे से उस छोटी दुनिया को देखा तो एक बड़ी बलि की वेदी दिखी। ग्रिफिन स्लैश को बचाने के बाद एक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया गया। मैग और लिलिया परछाई से देख रहे थे, हैरान होकर। दिव्य वरदान से सन्नाटा छा गया। ट्रिस्टन की दहाड़ गूंज उठी। वह बालकनी के दरवाजे से फिसला और चुपचाप सोते हुए शहर के ऊपर छतों पर चढ़ गया। सूरज को ढकने वाली एक परछाई आसमान में फैल गई। नीचे की दुनिया पर डरावना अंधेरा छा गया। बूढ़े मछुआरे ने सोने को देखा। 7 साल की कड़ी मेहनत के बराबर। धमाका। टक्कर से धरती हिल गई। एक तेज आग जैसी खुशबू बाहर निकली। पूरे राज्य को एक दिव्य मसालेदार चमत्कार की खुशबू में डुबो दिया। इस दुनिया ने कभी ऐसा अनोखा स्वाद नहीं चखा। पहला नाइट गिर गया। टेंटिकल्स ने उसे कसकर बांध दिया। बड़े बड़े जमे हुए क्यूब्स नीचे गिरते हैं, जिनमें से हर एक महल के आकार का है। मिडसमर प्लान्स तुरंत जम गए। आर्कटिक भाप की लहर ने जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। छोटे बच्चे भगवान से दया की भीख मांगते हुए झुके। जगह में हंगामा मच गया। पहाड़ जितने बड़े ग्लेशियर अपनी भीषण गर्मी में गिर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पानी के जादूगर भी ऐसा कमाल नहीं कर पाए। सिल्विया ने सारा शक छोड़ दिया, ये जानकर कि वो सच्चा भगवान है। उसने अपनी पूरी ताकत से टेंटेकल्स तोड़े और फिर अपने पंख फड़फड़ाकर गायब हो गया। दिव्य उपहार तय होने के बाद मैंने ऊंची रैंक वाली सिल्विया को अपने सामने बुलाया। मकसद के साथ आगे बढ़ा। मैप पर एक बड़े एरिया का चक्कर लगाया। हेडविंड पोर्ट से आगे बढ़ो। बख्तरबंद जंगी जहाजों का बेड़ा बनाओ। पवित्र गेहूं और मसाले चारों राज्यों को बेचो और विरोध को खत्म कर दो। खाड़ी की दुनिया को यह सीखना होगा कि अब ईश्वरीय राज्य समुद्र के नियम तय करता है। हाई प्रीस्ट की निशानी पर दावा करने के बाद चारों राज्य हमारी सेवा करने के लिए भीख मांगेंगे। काम पूरा हुआ। रोशनी और गुजरी हुई छोटी दुनिया में बदल गया। अब थंडर किंगडम के हाई प्रीस्ट को ट्रैक करने का समय आ गया था। मैंने शीशे से झांककर देशों के बीच की सीमा के लिए अंधेरे को देखा। ढक्कन को पीछे खिसकाना पड़ा और पास झुकना पड़ा। 20,000 ऑर्क योद्धा मशालों के साथ मार्च कर रहे थे। उनकी बदबू और सस्ती शराब की गंध बनी रही। महायाजक सरुमन आगे ले जा रहे थे। मैंने लॉक करने और नीचे उतरने की तैयारी की। उसकी आंखें लगभग खोपड़ी से बाहर निकल आईं। एक जोरदार छींक निकली। यह खतरनाक कैटेगरी 9 का हरिकेन था। तेज हवाएं क्यामत के तूफान की तरह आईं। ऑक सेना पर टूट पड़ी। ऑर्कस को आसमान में फेंक दिया गया और कुचलकर खून से लथपथ कर दिया गया। केज ने बचाव किया और अपना सबसे बड़ा ब्लेड निकाला। सैकड़ों पुजारियों ने हजारों सैनिकों को धरती पर टिकाने के लिए जोरदार मंत्र पढ़े। सांस लेते ही कांपना शुरू हुआ। मेरी नाक फिर से फड़कने लगी। एक और जोरदार छींक आई। तबाही की दूसरी लहर ने सरुमन को पीला पड़ गया। उसने पत्थर की खाल बनाई और तूफान को चुनौती दी। सरुमन का जादू कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे खून की उल्टी हुई और वो अपने सैनिक की बाहों में गिर पड़ा। छींक आना बंद हो गया। शीशे का ढक्कन बंद हुआ। अंदर जाकर देखा तो मेरी छींक से हजारों ओरकस खत्म हो गए थे। ग्रैंड आर्मी बिखर गई, 5,000 से ज्यादा घायलों के साथ। सरुमान अफरातफरी में गायब हो गया। उसका टारगेट भाग गया है, इसलिए उसे खुद दुनिया में आना होगा। एक रहस्यमयी सफेद हत्यारे का चोगा और खोखला मास्क पहना, मैं हेडविंड पोर्ट के किनारे पर उतरा। एक मैक्स लेवल पहेली की तरह दिखते हुए एक भूरे बालों वाला लड़का दौड़कर आया। सर, क्या आप किराए के सिपाही हैं? टीम को एक और फाइटर की जरूरत है। एक भाड़े का सैनिक? लड़के ने अपना नाम गैब्रियल बताया और मुझे सिक्कों से भरा पर्स दिया। थैली में कुछ मामूली तांबे और चांदी के सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। जादूगर लेनिन लालच से रेलिंग से चिपक कर चिल्ला रहा था। गैब्रियल ने विनती की, कृपया हमारी मदद करें। पर्स लेकर उसके पीछे पीछे एक टूटी फूटी जर्जर गाड़ी तक गया। बड़े बड़े बोल्ट पानी में फुफकारते हुए हवा में बिखर गए। वे बस 14 या 15 साल के बच्चे थे।
बे की दुनिया में भाड़े के सैनिकों को 5 सख्त टियर के हिसाब से रैंक किया जाता है। लोहा, कांसा, चांदी, सोना और प्लैटिनम। वे नए लोग थे, सच्ची उत्कृष्टता को छूना शुरू नहीं किया था। उत्सुक आंखों से उसने मेरी रैंक पूछने की हिम्मत की। चांदी के सिक्कों को मुट्ठी में दबाते हुए चुप रहा। मेरी हथेली में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा हो गई और मेटल पिघल गया। भाप से भरा चांदी का निशान टेबल पर फेंका गया। मैं अब एक भगवान था, एक सिल्वर्टियर वेटरन। प्लूटो ने लालच में अपने हाथ मले, लेकिन तुरंत चुप करा दिया गया। वो चारों ने अभी तक बेसिक टेम्परिंग भी नहीं सीखी है। फ्रंट लाइन पर जाना तो सुसाइड है। गैब्रियल का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। उसने शाही हुक्म जारी किया। ओरकास बदला ले रहे थे और राजा बच्चों को तोप का चारा बनाने के लिए धोखा दे रहा था। वो बहुत बुरा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। नाम डेस है। उसने गाड़ी की परछाई में पीछे झुक गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। सूरज क्षितिज के नीचे डूबा। धूल भरी सुनहरी रेत वाले रास्ते के स्टेशन पर पहुंच गए। ये आखिरी पड़ाव था। लालची भाड़े के सैनिकों से भरे युद्ध क्षेत्र से अचानक आगे से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। बड़े बड़े घोड़ों पर सवार 6 सैनिक भीड़ के बीच से निकले। गैब्रियल हांफते हुए बोला, गुलाब के कांटे, एक गोल्ड टियर ग्रुप। डूबने का मंत्र एलिमेंटल मैजिक का बेरहम इस्तेमाल है। वे बस बीच के लेवल के खिलाड़ी थे, लेकिन चारों नए खिलाड़ी डर के मारे कांप रहे थे। कल होने वाले कत्लेआम के डर से वे कमरों में चले गए। उल्फ ने अपना जला हुआ लबादा निकाला और उसमें से काला काला राक्षसी कवच दिखा। छतों के पार एक भूत जैसी आकृति इंतजार कर रही थी। उसके गले में लटके ग्रे निशान पर मेरी नजर टिक गई, जो एक प्लैटिन मेटियर एलीट था। आखिरकार निशाने पर आ ही गया। हाई प्रीस्ट सरुमन। परछाई शांत हुई और उसने नमस्ते में हाथ बढ़ाया। लॉर्ड ड्यूस से मिलना सम्मान की बात है। अपना काम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वे जल्दी ही संभले और मुद्दे पर आ गए। तुम्हारी ताकत कमजोर पीतल वालों के साथ नहीं हो सकती। उत्सुकता से लेकर हैरानी तक का भाव उनके चेहरे पर आ गया। उसने जवाब दिया और डायलन मुस्कुराया। एक फुफकार, उसका शरीर कोहरे में घुल गया। कुछ देर बाद वो असलियत में वापस आ गया। चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। जस्टिन को एक जरूरी नया काम मिला। उस जगह को एनालाइज किया जहां वो खड़ा था और हल्के स्पेशल एनर्जी उतार चढ़ाव को महसूस किया। ये एक आसान सोल पावर कन्वर्जन ट्रिक थी। वो मजाक उड़ाता है और उसके पहले कि वो पलक झपका पाता, उसका शरीर धुंध में बदल जाता है। पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, अपनी मौजूदगी का कोई निशान भी नहीं। डायलन की घमंडी मुस्कान डर के नकाब में जम गई। वो उस जगह को घूरता रहा जहां से वो गायब हो गया था। डायलन पूरी तरह से घबरा गया। उसकी छोटी सी चाल 10 सेकंड तक चली। 2 मिनट से मैं गायब था और कहीं नहीं मिला। ये शैडोज के एक लेजेंडरी ग्रैंडमास्टर का काम था। नीचे उतरने के लिए तैयार किया हुआ हुड पहन लिया। नेता के सिंहासन की ओर चल दिया। चमकदार स्टेज ट्रिक्स लोकल लोगों को इम्प्रेस कर सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चों का खेल। नए खिलाड़ी पूरी रात जागने की वजह से ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे। असली लड़ाई अब शुरू होगी।